सभी को एक बार फिर प्रणाम करना चाहूँ। सभी को प्रणाम। और सबसे पहले में ओम का चैंट करना है अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मन को शांत करने के लिए ओम का चैंट करेंगे। ओ शांति शांति शांति। नमो नमः। अपने गुरुओं को याद करेंगे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी गुरुमा का धन्यवाद। विश्व के सभी रेगी गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड का पंचतत्व का प्रकृति का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का, आप सभी के माता पिता का धन्यवाद। मेरा मेरे माता पिता का भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मोबाइल पर एक बार लॉगिन कर रहा हूं और आप लोगों को आज हम बात कर रहे हैं कि क्लासरूम को कैसे हमें अच्छे से समझना है। क्लासरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड से लेकर क्लास ज्वाइन करने तक का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मैं आप सभी के सामने स्क्रीन को शेयर करूंगा मोबाइल की, और आप लोग समझने वाले हैं कि मोबाइल में क्लासरूम ऐप को कैसे यूज करना है। अपनी मोबाइल की स्क्रीन मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ और आप लोग पूरा प्रोसेस को समझने वाले हैं। यस, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन आप सभी के सामने आ चुकी है। अभी मैं इस स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ कि गूगल क्लासरूम ऐप को कैसे यूज करना। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है। आपके फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर होगा, उसमें आपको जाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने गूगल प्ले स्टोर खोला, यहाँ पर मैं डालूंगा गूगल क्लासरूम, सर्च करूंगा गूगल क्लासरूम। जैसे कि मैंने सर्च कर दिया गूगल क्लासरूम, नीचे आ चुका है गूगल क्लासरूम, ग्रीन कलर का जो सिंबल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल के लिए, और मैंने इसको इंस्टॉल किया है। जस्ट मिनट। देखिए गूगल क्लासरूम इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहीं से इसको ओपन कर रहा हूँ। नॉर्मली आप फोन में भी जहां पर आपको आइकन मिलता है वहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जस्ट मिनट। जैसे कि ओपन हो चुका है, अब इस पे स्क्रीन पर आ रहा है गेट स्टार्टेड। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और इसमें फिर मुझे ईमेल आईडी को अपनी सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस पर क्लिक करना होगा, और चीज़ों को आगे से अच्छे से समझेंगे। मैं भी इसमें एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना चाहूँगा, यस, जिस पर कोई भी क्लास ना जुड़ी हो। यस, अलाउ मैंने किया, और अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर इस टाइप से आप आ जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम गूगल क्लासरूम को यूज कर रहे हैं। उसमें आपको आएगा क्रिएट क्लास, ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कोड पूछा जाएगा कि क्लास का कोड क्या है। तो कोड को एक बार मैं ग्रुप में देख लेता हूँ और ग्रुप से पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ग्रुप में एक बार कोड को देखूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ से हम कोड को कॉपी कर लेंगे। जस्ट मिनट। जैसे कि आपको ग्रुप में कोड भेजा जाता है, तो वहां से आप कोड को पर क्लिक करके या कोड को कॉपी करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ज्वाइन करना सीखेंगे कि रेकी लेवल 1 क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। लेवल 1 2 क्लास का मैं अक्सर आपको डायरेक्ट लिंक भेजता हूँ, उसका कोड नहीं भेजता हूँ, राइट। तो आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपकी आया हुआ है रेकी लेवल 1 और लेवल 2 पीडीएफ बुक के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके भी क्लास को आप ज्वाइन कर पाएंगे, लेवल 1 2 के लिए ओनली। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
अब आप देखेंगे कि मेरा गूगल क्लासरूम खुल चुका है और कोड अपने आप दर्ज चुका है ऑटोमेटिकली, और ऊपर जो ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं क्लास से जुड़ जाऊंगा। अब आप देख रहे हैं सामने की ओर, ये देखिए रेकी लेवल 1 और लेवल 2 क्लास से मैं जुड़ चुका हूँ। इस लिंक से, जो लिंक आपको ग्रुप में भेजा गया है, उससे आप डायरेक्ट लेवल 1 लेवल 2 क्लास से जुड़ पाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल की क्लास से जुड़ने के लिए मैंने कोड आपको भेजा हुआ है। अब हम कोड से कैसे ज्वाइन करेंगे ये हम समझने वाले हैं। अब हम जाएंगे, जैसे अब मैं स्टार्टिंग से प्रोसेस को करूंगा। मैंने इसको क्लास को बंद कर दिया, जस्ट क्लास मैंने बंद कर दिया है और मैं दोबारा से क्लास को खोलने वाला हूँ। ये गूगल क्लासरूम है, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम ओपन हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि सामने एक लेवल 1 2 की क्लास ज्वाइन हो चुकी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें कैसे हम चेक करते हैं। लेवल 1 2 पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्लास खुल जाती है। इस क्लास में अलग अलग जो क्लासेस हैं, 30 जून का एक मैंने पोस्ट डाला हुआ, इस पर आप क्लिक करके खोल सकते हैं। इसमें वीडियोज को प्ले कर सकते हैं, वीडियो नीचे अटैचमेंट है। रेकी एक सफल जीवन का विज्ञान डे 2 क्लास है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि ये क्लास यहीं से प्ले होनी शुरू हो जाती है। जस्ट ए मिनट, ऐड अभी स्टॉप होगा तो आगे क्लास आप देख पाएंगे। यस, मैंने ऐड को स्किप किया और आप देख रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से हम क्लास को ज्वाइन देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, यहाँ से आप लाइव क्लासेस पे नहीं जुड़ पाते। लाइव क्लास जूम पर होंगी, ये केवल रिकॉर्डिंग है, जो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्लास क्लियर दिख रही है, राइट। अब मैं इसको बंद करना चाहूंगा और नेक्स्ट क्लास को मैं हम ज्वाइन करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सब चीजें इसमें ओपन कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पीडीएफ ओपन नहीं होता है। पीडीएफ ओपन नहीं होता है तो उसके लिए आपको अपनी गूगल ड्राइव पर क्लिक करके एक बार वहां पर लॉगिन करना होता है, तो आपका पीडीएफ भी ओपन हो जाता है। उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे पीडीएफ को ओपन करना है। कुछ लोगों का गूगल ड्राइव पर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो पीडीएफ आपकी ऐप में ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए गूगल ड्राइव पर जाऊंगा। गूगल ड्राइव गूगल के फोल्डर में होती है, जैसे सामने मैं गूगल का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। इसमें गूगल ड्राइव, ये जीमेल के ठीक नीचे गूगल ड्राइव है, मैं इसको ओपन करूंगा। एक बार आपको इसको ओपन करना है और इसमें अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, अगर लॉगिन नहीं है तो। अब देखिए मेरे इसमें तो ऑलरेडी लॉगिन है, राइट। तो इसलिए अभी मैं अगर पीडीएफ ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर पाऊंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीडीएफ भी आसानी से सब चीजें होती हैं। थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि कैसे करना है, राइट। अब मैंने ड्राइव को बंद कर दिया, मैं क्लासरूम पर गया और क्लासरूम में मैं देखूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर है। लेवल 1 और 2 का पीडीएफ अभी हम देखने जा रहे हैं कहाँ पर है, और उसको मैं ओपन करके आपके सामने दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव पर मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए वो इजीली ओपन हो जाएगा। जस्ट मिनट, अभी हम देख लेते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर है। ऐसे ओपन कर करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं उस पोस्ट पर स्पेशली पीडीएफ क्लियर लिख दूंगा ताकि आपको इजीली फाइंड हो जाए। ये देखिए सामने आ गया है रेकी लेवल 1 और लेवल 2 पीडीएफ। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने पीडीएफ ओपन हो रहा है, राइट। मैंने इसको पूरा क्लिक किया, ये देखिए पूरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। इसको हम अच्छे से कैसे भी पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। काफी अच्छा तरीके से पीडीएफ बनाया गया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं गूगल की कॉपी नहीं है या फिर किसी अदर किसी क्लास की कॉपी हमने नहीं की है। हमने पीडीएफ अपने आप बनाया हुआ है, जो चीजों को अच्छे से आपको समझाने के लिए। एक एक चीज बहुत डीप में है। 43 पेज का ये पीडीएफ है लेवल 1 लेवल 2 का। आपको इसको बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसको देखकर अपने नोट्स बनाने चाहिए। अपने नोट्स बनाएंगे तभी अच्छी चीजें होंगी। आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं रहेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि सब मुझे तैयार मिल जाए और मैं यहीं से सब चीजें कर लूँ, तो ऐसा आप फिर अच्छे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे रेकी का टीचर बनना है या रेकी में आगे चीजों को और अच्छे से समझना है तो अपने नोट्स जरूर बनाएंगे, राइट। पीडीएफ ओपन करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल 3 क्लास को कैसे ज्वाइन करना है। अब आप देख रहे हैं नीचे गूगल क्लासरूम में नीचे प्लस का निशान है, राइट साइड में देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए आ रहा है ज्वाइन क्लास या फिर क्रिएट क्लास। आपको ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना है।
और फिर ये कोड मांग रहा है, आप देख रहे हैं ये क्लास कोड मांग रहा है। अब मैं व्हाट्सएप में जाऊंगा, वहां से क्लास कोड को कॉपी कर लूंगा। जस्ट ए मिनट, मैं व्हाट्सएप पर जा रहा हूँ और क्लास कोड को कॉपी करूंगा। आप देख रहे हैं कि सामने देखेंगे लेवल 3 के लिए क्लास कोड मैंने भेजा हुआ। इसको कैसे कॉपी करेंगे, मैंने इसको पूरे को कॉपी किया, राइट। या फिर नॉर्मली ऐसे पढ़ के भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो इसको मैंने पूरे को कॉपी किया, यही नीचे मैसेज में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इस मैसेज को आपको भेजना नहीं है, वरना एक ग्रुप में सबके पास जाएगा, ऐसा नहीं करना, मैसेज एक्स्ट्रा मैसेज नहीं भेजने। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कोड मेरे सामने, अब इस कोड के ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ। अब ये देखिए लॉन्ग प्रेस किया तो कोड सेलेक्ट हो चुका है, और ऊपर की ओर देख रहे कट का निशान मार्क आ रहा है, कट को मैंने कर दिया, तो देखिए यहाँ से कट हो चुका कोड। इसका मतलब मेरा कॉपी और कट हो चुका है, तो कॉपी भी कर सकते हैं फिर कट भी कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा ऐप के अंदर। सबसे पहले यहाँ से इसको बंद कर देना है, ताकि ये मैसेज सबके पास ना जाए। इसको मैं मैसेज को पूरे डिलीट कर रहा हूँ, कोड को हमने कट कर लिया है ऑलरेडी। मैसेज को डिलीट कर देना ताकि ग्रुप में मैसेज ना जा पाए गलती से। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गूगल क्लासरूम पर। गूगल क्लासरूम पर किया मैंने, कोड को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कोड के ऊपर और पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए जो मैंने कोड कट किया था वहां से यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब सबसे ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में ज्वाइन का बटन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लास को मैं इजीली ज्वाइन कर पाऊंगा। अब आप देखेंगे, ये देखिए लेवल 3 क्लास में ज्वाइन कर लिए मैंने। और इसमें भी देखिए पीडीएफ वगैरह सब चीजें इसमें है। पीडीएफ में अगर खोल के देखूं लेवल 3 क्लास का, ये देखिए पीडीएफ पर क्लिक करूंगा और नीचे पीडीएफ आ गया है, इस पर मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए पीडीएफ को मैं डबल क्लिक करा और ये देखिए पूरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। ऐसे चीजें बड़ी आसान है, आपके लिए इतना बेहतर क्यों बनाया गया है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई परेशानी ना रहे। नॉर्मली मैं पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें आपको फिर अपना ग्रुप में भेज देता, मैं क्यों इतना सर दर्द करता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करता आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे सब चीजें। इससे क्या रहने वाला, आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होने वाला है। आप कभी भी कंप्यूटर मोबाइल कहीं भी लॉग इन करके ये सब क्लासेस लाइफ टाइम पूरे फ्यूचर तक कभी भी ज्वाइन कर पाएंगे, कभी भी देख पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, चीजें कुछ समझ नहीं आ रही दोबारा से वीडियो देख पाएंगे। बार बार वीडियो दो 1-2 साल गुजरेगा, वरना आपकी वीडियो आपसे गायब हो जाती है। और यहाँ पर आपकी वीडियो जिंदगी भर के लिए आपके पास है, क्योंकि गूगल के ऊपर सेव है, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, वो आपके लिए रहने वाली। जब तक आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके पास है तब तक आपके पास रहने वाली। बस अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को नहीं भूलना है, और पासवर्ड साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी पर अपने मोबाइल नंबर को अटैच करके रखना है, ताकि पासवर्ड भूल भी जाए तो आप फॉरगेट कर पाए। मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाया है। इस टाइप से क्लास को बहुत आसानी से आगे की क्लास का भी ऐसे ही आपको सब भेजा जाएगा, कोड भेजा जाएगा आगे से केवल, और कोड से आपको क्लास को जैसे प्रोसेस ये बताया गया है इस प्रोसेस को देखकर फिर ये वीडियो भी आपको ग्रुप में भेजी जाएगी। साथ ही साथ ये गूगल क्लासरूम पर भी ये वीडियो रहेगी, आप कभी भी इसको देख के चीजों को समझ सकते हैं, पीडीएफ कैसे ओपन करना है, क्लास कैसे देखनी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, उनको कंफ्यूजन रहता है कि कहीं गूगल क्लासरूम से ही क्लास तो लाइव क्लास तो ज्वाइन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, लाइव क्लास आपके लिए जूम पर रहती है, जो आपको अलग से लिंक भेजा जाता है। यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। बहुत सारे हम क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर आपसे करने वाले हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप यही इसी एप्लीकेशन में देने वाले हैं। जो आपका एक टाइप से कंपटीशन होता है, आपका देखना होता है कि आपका नॉलेज कितना हद तक बढ़ चुका है। ये क्लास बहुत ही बेहतर है, इसमें हर चीजें आप अच्छे से समझ पाते हैं। आपके कंफ्यूजन भी क्लियर होते हैं, अपने कमेंट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके नीचे आप जो भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है कोई भी, तो वहां पर आप नीचे देखिए क्लास कमेंट का ऑप्शन भी आता है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो इस कमेंट ये कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं, उसको देखकर भी हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत आसान और अच्छी ऐप आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप लोगों के लिए क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं पर इस टाइप की क्लासेज ऐसे कहीं नहीं होती है, सब जगह बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। आपको बस वीडियो भेज दी जाती है और आपसे फ्री हो जाते हैं व्यक्ति कि अब आपसे हमारा कोई नाता नहीं है, बस हो चुका है, आपने क्लास ले ली है, क्लास समझ ली है, आपने पे कर दिया है। लेकिन हम लाइफ टाइम के लिए आपसे जुड़ रहे हैं, हर चीज आपको समझा रहे हैं, एक एक चीजों को समझाना क्यों समझाते, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे, राइट। आप लोगों के लिए समय निकालना, आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, हर चीज के लिए ये क्लासेस वीकली क्लास रहने वाली है, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे रेकी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं आ रही हैं,
रेकी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी अगर समस्याएं हैं तो उसके बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे। ये इसलिए क्लास रखी जाती है ताकि आप लोगों को बार बार हमें फोन ना करना पड़े, राइट। तो इसलिए याद रखें कि क्लास को ज्वाइन जरूर करना है। जस्ट मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। तो आप लोगों को क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्लास ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलो, अब अगर इसके अलावा भी आपको गूगल क्लासरूम के लिए कोई भी क्वेश्चन है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो आप हैंड रेज करेंगे। हरीश भैया, अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है तो वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करेंगे और पूछ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासेज रहती हैं, आप कोशिश किया करें कि क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आज थोड़ा सा जल्दी प्लानिंग करके लिंक डाला गया है, अदरवाइज लिंक आपको सभी लिंक एक दिन पहले मिलने वाले हैं। और क्लास का शेड्यूल भी आपको जल्दी भेजा जा रहा है। आज किसी वजह से नहीं भेज पाए, क्योंकि कल का कुछ हमारा प्लान है कि हो सकता है फिर शेड्यूल चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम आपको शेड्यूल कल भेजेंगे। बहुत सारी आपके लिए फ्री क्लासेज आने वाली है, बहुत सारी क्लासेज, और टीचर्स हमारे से जुड़ने जा रहे हैं, जिनमें आप तरह तरह की रेकी के अलावा बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेज रहेंगी, कुछ पेड क्लासेज है तो वो भी इतनी सस्ती रहेंगी कि आप लोग कहीं उतना सस्ता ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। चलो, अभी कोई क्वेश्चन है किसी भैया का, दीदी का, तो जरूर पूछेंगे। अभी तक रेकी में आपने कुछ समझा नहीं है, कोई कंफ्यूजन है आपकी रेकी की को लेके, तो जरूर पूछेंगे। जी, रविंद्र नाथ भैया, जैसे अनम्यूट कीजिए। जी, अनम्यूट कीजिए। जी, अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए आप। हाँ, हेलो। आवाज आ रही? जी, प्रणाम, आवाज आ रही है। जी, बोलिए। हाँ, हमारी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है आवाज, आप बताइए। अच्छा। जी, किसी के शरीर में कोई ट्यूमर हो। आवाज लेकिन थोड़ी कम है, अगर थोड़ा जोर से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन को पास कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगर फोटो भी आपकी नहीं आती। बोलिए। हाँ, तो उसकी साइकिक सर्जरी करने के कितने समय के बाद उम्मीद करें कि ट्यूमर समाप्त हो गया हो? क्या दूसरे दिन साइकिल अल्ट्रासाउंड सर्जरी कराने पर करने के ट्यूमर? बाद क्या कहना चाह रहे हैं आप? साइकिक सर्जरी करने के बाद जी, क्या दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराएं तो रिपोर्ट नॉर्मल मिलेगी? जस्ट ए मिनट, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सिस्टम की वॉल्यूम तो कम नहीं है। जस्ट ए मिनट, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वॉल्यूम तो कम नहीं है। साइकिक सर्जरी का मतलब आप कह रहे हैं कि साइकिक सर्जरी कितने समय बाद रिपीट करें या डेली करें, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? नहीं, साइकिक सर्जरी करने के कितने समय बाद ट्यूमर समाप्त हो जाता है? कितने समय बाद? कोई गांठ अगर है, ट्यूमर है, उसकी साइकिक सर्जरी करने के कितने समय बाद हम उम्मीद करें कि ट्यूमर समाप्त हो गया है? अच्छा, अच्छा, ओके। साइकिक सर्जरी करने के कितने समय बाद हम उम्मीद करें कि ट्यूमर समाप्त हो गया, राइट। देखो, यस। मैं हाँ। आपको बताना चाहता हूँ, साइकिक सर्जरी का प्रोसेस कब काम करता है या रेकी का प्रोसेस कब काम करता है, जब क्लाइंट का और आपका 100% विश्वास होता है। ट्यूमर हर किसी का समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग इतना ज्यादा इश्यू उनको क्रिएट हो जाता, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं, उनका विश्वास किसी चीज में उस टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो उतना ज्यादा निगेटिव पर्सन हो चुका होता है। तो ऐसे केस में उनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको पूरी तरह पॉजिटिव करने की कोशिश करें और उपचार दें। अदरवाइज अगर उनका हल्का सा भी वो मनोबल थोड़ा सा डाउन हो रहा है कि वो तो अब ठीक नहीं हो पाएंगे, या फिर उनकी समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सब जगह से परेशानी आ रही है, तो ऐसे केस में उनका रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। क्योंकि जब ऐसे का अगर केस रहेंगे, ऐसे केस में ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि रेकी का उपचार आखिर उस पर्सन को दे कैसे। इसलिए सबसे पहले समझ लेना है कि पर्सन रियल में रेकी का उपचार लेने के लिए तैयार है क्या। अगर वो रियल में अपने आप कह रहा है कि हाँ मुझे रेकी का उपचार चाहिए और मैं उपचार लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं पूरी तरह से रेकी माँ के सामने या फिर कहीं ईश्वर के परमपिता के सृष्टि के सामने न्यौछावर होता हूँ,
जो आप कहेंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो आप उसको रेकी का उपचार दें। क्योंकि ऐसे केस में व्यक्ति का मनोबल डाउन हो जाता है और वो स्ट्रेस लेवल उसका बहुत हाई पर होता है, तो ऐसे केस में रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आने की संभावना कम हो जाती है, राइट। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उपचार का रिजल्ट नहीं आता, उपचार का रिजल्ट भी आता है, लेकिन ऐसा कोई समय ऐसा निश्चित नहीं है कि रेकी उपचार देने के, साइकिक सर्जरी देने के कितने समय बाद ट्यूमर ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके ऊपर अलग अलग रिजल्ट आते हैं। वो हमारी फीलिंग, हमारी ऊर्जा के प्रति कितनी श्रद्धा है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। किसी को 1% भी रिजल्ट ना आए और किसी को 100% रिजल्ट आ जाए, राइट। वो उसी ऊपर डिपेंड करता है। आप उपचार जब कर रहे हैं तो आपके मन में कितना पक्का विश्वास है, साथ में सामने जो व्यक्ति है उसका कितना विश्वास है। ऐसा नहीं कि रेकी साधक ही सब कुछ कर लेगा। रेकी साधक पूरा मन से सब चीजें कर रहा है, अगर लेने वाला रेकी सही से प्रोसेस नहीं कर रहा है या फिर वो रेकी के नियम नहीं अपना रहा, तो इशू हो सकता है। साथ ही साथ अगर इस टाइप के सीरियस इश्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के कार्मिक इश्यूज होते हैं। कार्मिक को रिमूव करने के लिए उनको प्रोसेस बताना चाहिए कि भाई आपको चिड़ियों को दाना डालना, साथ ही साथ चींटियों के लिए कुछ खाना डालना, आटा चीनी मिलाकर डालना, या फिर गरीबों के बच्चों को कुछ वस्त्र या कुछ भी ऐसी ब्लैक कलर की चीजें दान करना। ऐसी चीजें उनको करनी चाहिए ताकि उनके कार्मिक थोड़े से रिमूव हो। बाकी आपको कार्मिक हीलिंग भी उनको ऐसे केस में जरूर करनी चाहिए। साइकिक सर्जरी तो आप कर ही रही, लेकिन साथ में कार्मिक हीलिंग भी उनकी करनी पड़ेगी, ताकि उनका कार्मिक 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60-70% कार्मिक इश्यूज है। 60-70% कार्मिक ही है। बाकी जो परसेंट रह गया वो हमारा खान पीन की वजह से हो रहा है, या फिर हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, या फिर कहे कि जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, वो ही ये समस्याएं होती है, लेकिन कार्मिक ज्यादा होती है, राइट। तो चीजों को इसलिए आप कभी भी किसी भी जो उपचार के लिए कोई भी क्लाइंट आ रहा है उससे कोई गारंटी का आप वो नहीं करेंगे कि गारंटी मैं आपको ठीक कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उस व्यक्ति का अगर नहीं है उसमें विश्वास, तो कैसे कैसे होगा। गारंटी किसी को नहीं लेनी है, केवल उनको बोलना भाई हम कुछ नहीं करते, रियल में वो यूनिवर्स करता है। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं आपको स्वस्थ करने के लिए। अब गारंटी अगर आपको चाहिए तो उस यूनिवर्स से ले सकते हैं, वो यूनिवर्स आपको गारंटी दे सकता है। अगर आप रियल में उस यूनिवर्स के सामने न्यौछावर होते हैं तो वो गारंटी के साथ आपको ठीक कर देता है, राइट। तो ऐसे चीजों को करना है ताकि कोई भी गारंटी वाला सिस्टम आपको नहीं अपनाना है। किसी को भी नहीं बोलना मैं आपको एकदम से ठीक कर दूंगा गारंटी के साथ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो रेकी माँ के सामने उस कितना ज्यादा सरेंडर हो रहा है, उस एनर्जी के सामने कितना अपने आप को सरेंडर कर रहा है, उसी हिसाब से उसको रिजल्ट आना है। तो मैंने मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप सेटिस्फाई हैं? जी धन्यवाद। सुनीता दीदी अनम्यूट कीजिए। जी दीदी। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, बताइए। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने पिछले ग्रुप में क्लासरूम ऐप ज्वाइन किया हुआ है, तो इस ग्रुप के जो वीडियोस पाने के लिए मुझे क्या फिर से प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना पड़ेगा? पिछले ग्रुप से आपने ज्वाइन किया हुआ है, राइट। देखिए, हाँ हाँ। आप नहीं, गूगल क्लासरूम तो आपके पास ऑलरेडी है, दोबारा डाउनलोड थोड़ी करना है। उसी हाँ में हाँ। आप नई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। उसी में जो आपको क्लास का कोड भेजा जा रहा है, प्लस के हाँ। निशान पे राइट साइड नीचे क्लिक करके क्लास को डालकर नई क्लास ज्वाइन अच्छा। कर पाएंगे। पुरानी क्लास भी आपके पास ही रहेगी, नई अच्छा। क्लास भी आपके पास रहेगी। नई क्लास में नई रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, राइट। ओके। ओके भैया। तो वैसा आप कर सकते हैं। उससे आपका न तो आपकी फोन की मेमोरी बढ़ घटने वाली है, कुछ नहीं, उस हाँ। फोन मेमोरी पर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके अंदर कितनी भी ठीक। क्लासेस हो जाएं, राइट। तो ठीक वहां है पर भैया। आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है दीदी। ठीक। ठीक धन्यवाद। है भैया। थैंक यू। धन्यवाद जी। जल्दी आप लोगों के लिए इससे भी बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी कि क्लासेस के लिए और अच्छा कुछ हम सिस्टम बनवा रहे हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा सुविधाएं रहें, ठीक है। उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है ताकि आप लोगों को और ज्यादा बेहतर सर्विस दी जा सके। धन्यवाद दीदी। और कोई क्वेश्चन आपका? धन्यवाद। जस्ट
यस। और कोई? अनीता दीदी अनम्यूट कीजिए। अनीता दीदी अनम्यूट कीजिए। यस। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया जैसे कि मान ले हार्ट में थोड़ी दिक्कत हो रही हो और थोड़ा सांस कभी कभी बीच में रुक के आता हो, तो उसके लिए मैं कैसे सर्जरी करूं? मतलब हार्ट में थोड़ी दिक्कत है हार्ट के किसी के, और उनको ना कभी कभी सांस रुक के आता है। उनकी ईसीजी हुई है 24 घंटे वाली। हार्ट चौबीस के लिए कह घंटे रहे हैं ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 24 घंटे वाली ईसीजी हुई है। तो उसमें जी। निकला है कि कभी कभी सांस रुकता है। तो उसके लिए मैं कैसे सर्जरी करूं? हार्ट के कैसे? लिए आपको हाँ जैसे जी, प्रोसेस बताया जाता है, हार्ट के हाँ, लिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ भैया, आ रही है। बाहर से ज्यादा बाहर फैन का साउंड तो नहीं आ रही? ना ना, फैन चल रहा है, हाँ बस। हाँ, फैन की साउंड आ रही होगी, जस्ट ए मिनट में उसी। नहीं आपको, नहीं आपकी तो नहीं आ रही भैया, ठीक आ रही है आपकी तो आवाज। ओके, ठीक आ रही है, चलो। हाँ जी, हाँ देखिए जी, क्या ठीक आ रही रहेगा, इसमें जो प्रोसेस रहने वाला है हार्ट की सर्जरी के लिए, आपको अनाहत है। चक्रा पर अगर सर्जरी की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, अपना इंटरनेट पर देखना है कि हार्ट कहाँ हाँ, पर उपस्थित होता है, वहां उसकी अच्छा, नलिकाएं जो पाइप्स रहते हैं वो कैसे कैसे हाँ, जाते हैं। सबसे पहले अच्छा, इंटरनेट से हेल्प लेनी है। वहां पर आपको अच्छा, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हाँ, हार्ट कहाँ पर है, बॉडी में हाँ, रहता है और मुझे कैसे उपचार देना है। क्योंकि अच्छा, आप विजुलाइज करेंगे तभी तो उपचार होगा ना। हाँ जब जी, हाँ आपका जी, विजुलाइजेशन पावर अगर सही नहीं हो रही है, विजुलाइज आप सही नहीं कर पा रहे, तो फिर भी हाँ, प्रॉब्लम हाँ, रहेगी, राइट? तो हाँ जी, विजुलाइज अगर करना है, सही आ गया तो रिजल्ट ज्यादा हाँ, अच्छे आने वाले हैं। अच्छा। नहीं, विजुअलाइज तो तो मैं कर लूंगी, लेकिन विजुलाइज तभी अच्छे हाँ, से हो पाएगा हाँ, कि जब आप को रियल में उसकी पिक्चर पता लगे। क्योंकि हार्ट है वो तो हाँ, बॉडी में अंदर का पार्ट है, उसको वैसे तो हम हाँ, नहीं देख सकते। तो उसको हाँ आपको जी, इंटरनेट पर देखना है, बॉडी में हार्ट कहाँ पर अच्छा, होता है, और जब अच्छा, किसी को हार्ट इश्यू आता है तो वो हाँ, कैसे होता है, राइट? वहां पर अच्छा, किस टाइप की विजुअलाइजेशन, किस टाइप की शेप बनती है, या फिर हाँ, क्या कलर वहां पर दिखाई देता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, उसकी कौन सी आर्टरीज ब्लॉक है वो आप देख अच्छा, सकते हैं। वो भी आप इंटरनेट पे ढूंढ पाएंगे, अगर डालेंगे कि ये अच्छा, आर्टरीज हार्ट में कहाँ पर होती है, लेफ्ट अच्छा, में, राइट में, जहाँ भी है, तो वो क्लियर हो जाता है। ताकि अच्छा, आप हार्ट की सर्जरी अच्छे से कर पाएंगे। जब तक आपको समझ हाँ, नहीं हाँ, आएगा चीजें तब तक नहीं कर पाएंगे। तब तक तो हाँ जी, आप हाँ जी, माने विजुलाइज भी कर रहे हैं, बट विजुलाइज हाँ, करेंगे कैसे, आपको पता ही नहीं हार्ट में अंदर कैसे क्या होता है प्रोसेस। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसके लिए सबसे ठीक, पहले इंटरनेट का सहारा लीजिए। अच्छा, इंटरनेट पर आप देखिए कि कहाँ पर हार्ट होता है, जो अच्छा, हार्ट से जो पाइप निकले होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, साथ ही जो आर्टरीज है, हाँ, जो ब्लॉक है, वो हार्ट में कहाँ पर उपस्थित है। अगर अच्छा, उन्होंने आपने वैसे चीजें देख ली तो आप साइकिक सर्जरी को हार्ट की बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट? ठीक है, साइकिक सर्जरी ठीक को है, करना कैसे, बहुत आसान रहता है। इसके लिए हाँ, जैसे कि आपको जो पुराने साधक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हाँ, एडवांस रेकी सीख लिया है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है, हाँ, आ, इसका जो प्रोसेस रहेगा, आपको वैक्यूम क्लीनर का प्रोसेस रहेगा, राइट? वैक्यूम क्लीनर की विधि आपको बताई गई है। आपको हाँ जी, विजुलाइज करना होता है कि जो नलिका ब्लॉक है, राइट, हाँ जी, हाँ जी, जो आर्टरीज ब्लॉक है, वहां पर आपको वैक्यूम क्लीनर उसके अंदर इंसर्ट करना है। वैक्यूम अच्छा, क्लीनर को एक निडिल की तरह देखना है, बहुत पतला सा वैक्यूम क्लीनर है, दिव्य वैक्यूम क्लीनर है, गोल्ड कलर का है। आपने उस अच्छा, जो आर्टरीज जो ब्लॉक है उसमें आपने उसको इंसर्ट कर दिया, और उसके अच्छा, बाद आपने वैक्यूम क्लीनर के बटन को दबाया और वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट हो गया, और वहां की जो ब्लॉकेज है उसको वापस खींच रहा है। आपने देखा वैक्यूम क्लीनर क्या काम करता है, जो पानी को, डस्ट को खींच लेता है, तो वैक्यूम क्लीनर उस जो आर्टरीज के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो हाँ, ब्लॉकेज हो हाँ, गई है, उसको खींच लेगा। वो आप अच्छा, विजुलाइज करेंगे कि उसमें से निकल रही है, और वैक्यूम क्लीनर के जो टैंक है उसके अंदर जा रही है। उसमें आप देखेंगे कि रेड कलर के या ब्लैक कलर के रूप में वो सारी ब्लॉकेज उसमें निगेटिव एनर्जी के रूप में भरती जा रही है। जब वो देखेंगे आप पूरा क्लियर हो गया, हाँ, अच्छे से आर्टरीज को देखना, क्लियर होती जा रही है, वहां पर व्हाइट होती जाएगी, जहां जहां क्लियर हो रही है व्हाइट होती जा रही है, ब्लैक कलर की सारी एनर्जी निकल कर वैक्यूम क्लीनर के टैंक में जा रही है। जब खाली हो गई, उसके बाद अच्छा, वैक्यूम क्लीनर को चौकोरे बनाकर शूट करना है और यूनिवर्स को वापस करना है, राइट? उसके ठीक, बाद आपको लेनी है छोटी सी टॉर्च, लेनी यूनिवर्स से। यूनिवर्स से अच्छा, टॉर्च का आह्वान करना है, हे यूनिवर्स मुझे दिव्य टॉर्च का आह्वान,
करती हूँ मुझे दिव्य टॉर्च प्रदान करे। टॉर्च दी आपने, एक बहुत छोटी नीडल की तरह एक टॉर्च है, आपने उसी आर्टरीज में टॉर्च को ऑन किया और जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है वहां से आप अच्छे से देखेंगे, टॉर्च से आप अच्छे से देख पा रहे हैं आर्टरीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, पूरी तरह से साफ सुथरी हो चुकी है। अच्छे से अच्छा। विजुलाइज करना है और जहां जहां पे भी प्रकाश जा रहा है आर्टरीज को और ज्यादा साफ सुथरा करना, नीट एंड क्लीन करना जा रहा है। तो ऐसा प्रोसेस आपको करना चाहिए, राइट। तो थैंक यू ये इस भैया। टाइप का प्रोसेस आप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और बहुत ठीक। अच्छे रिजल्ट भी ला पाएंगे। अगर व्यक्ति का, सामने वाले का विश्वास अच्छा है तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता नहीं, विश्वास तो अच्छा है, उन्होंने, मैंने है। दी जी थी एक दिन और रेकी दी थी, उस दिन उन्होंने बताया कि मेरा ना सारी जी नेगेटिविटी जैसे वो नीचे धरती में को जा रही है, ऊपर से नीचे को उतर दिया उन्होंने, तो मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा मेरे साथ। जी जी, तो तो बोला वैसे कर अच्छा, अभी सकते हैं फिर दीदी भी आप, है अच्छा ना। हुआ। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी भैया दीदी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछेंगे। जस्ट यस, रजनी दीदी अनम्यूट कीजिए। जी दीदी। जी दीदी। कौन है? जी जी सर, प्रणाम। नहीं सर, वो मेरे आंख में मैं रेकी दे रही हूँ तो उसमें कैसे प्रोसेस करेंगे? मैं दे तो रही हूँ पर एक बार आपसे समझ लेती तो। मैं पहले अपने आंख ही को रेकी दे रही हूँ। जो देखिए आंख की रेकी के लिए अभी आपको जो प्रोसेस बताया गया है, राइट। आप लेवल 3 तक अगर किसी भैया ने 2 डिवाइस लगा रखी है तो उसको एक डिवाइस को बंद कर लीजिए। आवाज ऐसे गूंज रही है, वो 2 डिवाइस ऑन है तो जिसके पास 2 डिवाइस लगा रखी है कर लीजिए, डिवाइस को बंद कर लीजिए। आवाज ऐसे डिवाइस को कर लीजिए, एक डिवाइस को बंद करिए। यस, डिवाइस को बंद करिए। दीदी आपकी वॉइस यहाँ को से बंद आवाज आ कर दूं? रही है। यस, चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। बाकी मैं सभी को म्यूट करता हूँ, कोई किसी ने म्यूट किया हुआ है तो एक मिनट। ठीक है, देखिए जैसे रजनी दीदी ने पूछा है, आप थर्ड लेवल तक अभी आपने सीखा है, थर्ड लेवल तक आपको जो प्रोसेस में बताया गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एडवांस का आप अभी आप समझ नहीं पाएंगे, एडवांस में फिर आगे नई टेक्निक्स आती हैं जिसमें आप अच्छे से चीजों को और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ तक के उपचार में आपको सिंपली चोकुरे, सेहकी, होंसा जेसुनेन, डायकोम्यू, इन सिंबल्स का सहारा लेकर इनकी ऊर्जाओं को वहां पर फ्लो करिए। इनकी ऊर्जाओं से आप बेहतर वहां पर उपचार कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको देखना चाहिए वहां पर जो आपका लेवल 3 के हिसाब से जो साइकिक सर्जरी का प्रोसेस रहेगा, आपको क्या करना, लेंस को चेंज करना है। अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा तो लेंस को चेंज कर दीजिए, यूनिवर्स के दिव्य लेंस लीजिए और उस लेंस को वहां से हटाइए, साफ सुथरा कीजिए, चौकोरे बनाकर सूद कीजिए, यूनिवर्स को वापस कीजिए, नया लेंस वहां पर आप लगा सकते हैं। लेंस कैसा होता है, आप इसके लिए गूगल पर का सहारा लेंगे कि जो लेंस लगाया जाता है आंखों पर वो किस टाइप का होता है, उसकी पिक्चर के रूप में उसको देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि कैसा लेंस होता है, ताकि विजुलाइज आप वैसे देखने अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए गूगल का स्पेशली आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप विजुअलाइजेशन पावर आपकी अच्छी बने। जब तक रियलिटी में पता ही नहीं कि क्या चीज कैसी है तो विजुलाइज भी नहीं हो पाएगा। तो रियलिटी में चीजों को देखना जरूरी है, उसके लिए आप गूगल पर या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहां पर आपको लेंस पता दिखाया जाएगा कि किस टाइप का लेंस होता है और उस लेंस को आपने देखा, फिर विजुलाइज भी वैसे ही करेंगे कि वैसे मैंने यूनिवर्स से लेंस लिया और उस लेंस को मैं नए लेंस को फिट कर रही हूँ, पुराने लेंस को मैंने निकाल दिया। राइट, पहले क्या करना, पुराना लेंस निकाला, चौकुरे बनाया, शुद्ध किया, यूनिवर्स को वापस किया। फिर आपको चौकुरे वहां आईज पर बनाना है, आईज को उसको साफ सुथरा करना, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, दिव्य प्रकाश के रूप में देखना, पूरा प्रकाश उस आंख के अंदर जा रहा है, जितनी भी ब्लैक ऊर्जाएं सारी रिमूव हो रही है। उसके बाद यूनिवर्स से दूसरा लेंस लेना है, धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए नए वाले लेंस को आपको फिट कर देना है। उसके बाद आपको ओम की चैंट करके उपचार करना है, सारे सिंबल बना सकते हैं और उसके बाद ओम की चैंट करेंगे लगातार 1 2 5 10 मिनट एज पर यू। आप जितना बेहतर, जैसे जितना आपको विजुअलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं, जितना समय आप वहां पर देना चाह रहे हैं, ज्यादा समय नहीं देना, बहुत ज्यादा समय नहीं देना कि वहां पर आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। 1 1 घंटा, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटा उपचार करने से रिजल्ट ज्यादा अच्छे आने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग 1 घंटा उपचार करते हैं, मैं नहीं मानता उनके रिजल्ट
कुछ अच्छे आते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आते ही नहीं है। इसलिए 1 घंटा नहीं, वहां पर 10 मिनट 20 मिनट की बात करें बस, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट या 30 मिनट, इससे ज्यादा उपचार ही नहीं देना। अभी आप साइकिक सर्जरी धीरे धीरे कर पाएंगे, तो आप 30 मिनट का मैक्सिमम रखिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं रखना है। क्योंकि ज्यादा समय जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, और आप अपनी जो प्रोसेस कर रहे हैं रेकी का, वो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अब करने के बावजूद भी नहीं उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटक रहा है, फिर फायदा कुछ नहीं। दीदी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और कोई भैया दीदी है अपना हैंड रेज करें, ताकि क्वेश्चन जो भी आप लोगों के रहे वो उनका आंसर आपको मिल जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है? मैं स्क्रीन पर जैसे देख रहा हूँ, आप वैसे तो स्क्रीन पर आपको हैंड रेज करना चाहिए। यस, सुनीता दीदी आपका तो हो चुका है ना? जस्ट मिनट, अनम्यूट कीजिए जी। भैया आंखों से रिलेटेड ही है। हाँ जी, अगर आंखों में प्रेशर हो तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट दें? सर्जरी करने की जरूरत प्रेशर है मतलब या? समझा नहीं, प्रेशर क्या कह रहे हैं आप? प्रेशर मतलब वो ग्लूकोमा ही समझिए, वो ग्लूकोमा का स्टेज है। हाँ जी, अच्छा ग्लूकोमा ग्लूकोमा। होता है ना, हाँ हाँ, तो जस्ट उसी का ही ये उसके है। लिए भी आप सिंपल यही करें, लेंस को चेंज करें, क्लीनिंग करें। क्योंकि अभी लेवल 3 तक आप इतना ही कर पाएंगे, लेवल 3 तक आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। लेंस को चेंज कर सकते हैं, आईज को अंदर चौकोरे बनाकर साफ सुथरा कर सकते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन देखें, सारी ब्लैक एनर्जी वहां से रिमूव कर दें, तो वहां पर कुछ ऐसा इशू रहना ही नहीं वाला है। उसके बाद नया लेंस फिट कर दें, ठीक है। अभी फिलहाल जी यही रहेगा, लेवल 3 के बेस पर आप इतना करें, रिजल्ट उसके भी आने वाले हैं, राइट। जी जितना भैया। बेहतर तरीके से श्रद्धा के साथ आप उपचार करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने वाले जी हैं। भैया। ओके थैंक दीदी, यू भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। गीता दीदी अनम्यूट कीजिए। भैया जी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। हाँ भैया, मैं ये कह रही थी क्लास में ना आप एक बार ये और सिखा दीजिए हैंड रेज कैसे करते हैं। हाँ जी, क्योंकि एक है, क्या नाम है इनका, राजेंद्र नाथ शुक्ला, एक ये कर रहे हैं लेकिन इनको हैंडरेज आ नहीं रहा तो है। हैंडरेज करना भी आपको सिखाना पड़ेगा। चलो हाँ, चलो, ये आप हैंडरेज क्लास में करना बता आपने दीजिए अभी आज। सबसे पहले हैंडरेज करना ही सिखाएंगे। किन का दीदी का नाम बोला आपने दीदी? राजेंद्र नाथ शुक्ला। राजेंद्र नाथ शुक्ला, जस्ट रविंद्रनाथ अच्छा, शुक्ला। रविंद्र इन भैया से तो बात हो रविंद्रनाथ। चुकी है वैसे मेरी। चलो, 1 मिनट भैया, दीदी आप अपने आप को म्यूट करें। सबसे पहले हम बात यही करने वाले हैं अभी कि भाई हैंडरेज करना नहीं आपको आ रहा है, वो भी मोबाइल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको हैंडरेज करना सिखा रहा हूँ कि हैंडरेज आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने फोन की स्क्रीन को ऑन करूंगा, ताकि आप लोग समझ पाए। अच्छे से देख लेना है आज की, क्योंकि क्लास में ना आप अच्छे से उसका एंजॉय तभी ले पाएंगे जब आपको अच्छे से नॉलेज होगी। क्लासरूम की आपको मैंने क्लियर बता दिया है, आपको जूम का भी बताने जा रहे हैं कि जूम को कैसे आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। यस, आपके सामने देखिए स्क्रीन आ चुकी है, और मैंने जूम में आपके सामने फ्रंट में चल रहा है। अब मुझे हैंड रेज करना है, राइट। हैंड रेज करना है, तो सामने आप इजीली देख पा रहे हैं पार्टिसिपेट लिखा हुआ है, उसके बाद चैट लिखा हुआ है। देखिए जैसे अभी स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, इस पर आप एक क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक करा तो नीचे की तरफ देखिए आप, बीपीएस रेकी क्लिनिक आ गया, यहाँ पर आपका नाम आएगा लिखा हुआ। और नीचे की तरफ आप देखें, बार बार क्लिक करने से ये फिर हट जा रहा है अपने आप, कोई बात नहीं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप नीचे देखेंगे एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है, रेज करके लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए मैंने मेरा हैंड रेज इसमें दिखाई दे रहा है। मैंने हैंड रेज किया हुआ है। आप मेरे इस पे देखेंगे लोअर हैंड करके ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा हैंड रेज हो चुका है। तो जितने भी साधक है समझ लीजिए कि हैंड रेज कैसे करना है। अब मैंने दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो हैंड रेज हट जाएगा, हट गया। अब जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा, फिर देखिए हैंड रेज हो गया है। अब सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे वाली स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर लोअर हैंड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मेरा हैंड रेज मैंने इस पे कर दिया है। तो हाथ ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख नहीं पाता हूँ। सभी लोगों का एक अच्छे से देखना पड़ता है। अगर आपने हैंड रेज किया तो आप फ्रंट पे तुरंत आ जाते हैं ऊपर, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाता हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में भी आ रहा तो पूछ सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से देखेंगे, चीजों को ऐसे करके देखेंगे।
अभी जितने भी भैया दीदी जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन आंसर होगा तो वैसे ही हैंड रेज करेंगे जैसे मैंने आपको वही बताया है। मैं इसको हटाऊंगा, अपनी स्क्रीन को ऑफ करूंगा। यस जी भैया, अभी आप हैंड रेज करके दिखाइए। रविंद्र नाथ शुक्ला, हैंड रेज करके दिखाइए जैसे मैंने बताया अपने फोन के अंदर। जहां पर हैंड रेज अभी एक क्लिक कीजिए, नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें एक हैंड रेज का ऑप्शन आता है। आपको समझ नहीं आया या फिर नहीं कर पा रहे अभी? हैंड रेज का ऑप्शन 100% आ रहा होगा, सभी की स्क्रीन में आता है क्योंकि वो सबके लिए हमने ओपन किया हुआ है। आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको मैंने इजीली बता दिया है, आप उसको वैसे प्रोसेस को करिए। एक बार अपनी स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ देखो, हैंड रेज का ऑप्शन है, स्क्रीन पर क्लिक करो और तब देखेंगे। एक बार टच करो स्क्रीन को, पूरी स्क्रीन को एक बार टच करें और फिर नीचे ऑप्शन आएंगे। हैंड रेज का इस टाइप का हैंड बना हुआ आता है भैया, उसके ऊपर क्लिक करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी मैंने अच्छे से बता दिया है, आप कर सकते हैं। यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस कीजिए जी। इसमें हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके फोन में नहीं आ रहा? कोई नहीं, ना। किसी अपने फैमिली मेंबर्स जो है ना उनका सहारा लेंगे, उनसे पूछेंगे जब क्वेरी। जब आप बता रहे थे हाँ जब जी। आप बता रहे थे उस समय आ रहा था, अब नहीं है। अब ढूंढ रहे हैं, नहीं, उनमें हैंड जब रेज आप का मैं ऑप्शन बता रहा नहीं। था तो मेरी स्क्रीन का आपके सामने दिख रहा था। हाँ, मेरी इसमें स्क्रीन नहीं है। आपके सामने आपको दिख रही थी, वो इसलिए दिख रहा था। अब आप जैसे आपको जैसे ही आप स्क्रीन पर एक बार टैप करते हैं तो नीचे आता है रिएक्शन करके हम्म। लिखा हुआ, अगर आ रहा होगा रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन, तो उस पर भी क्लिक करके आ सकता है। हैंड हो सकता रेज है का आपका ऑप्शन नहीं ना है। जूम अपडेट ना हो, तो जूम अगर अपडेट नहीं है तो कुछ फंक्शन अलग हो सकते हैं। किसी भैया दीदी का सहारा लेंगे तो आप ताकि कर पाएंगे। चलो आप पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हम्म, हमको पूछना ये था कि आपका जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हमें पूछना ये था कि जब से नेट आया है और मोबाइल वगैरह हाथ में आए हैं, तब से हमने जाना रेकी के बारे में, और थोड़ा उसके सा पहले जोर से से ही। बोलिए भैया, आपकी ना आवाज बहुत बहुत कम है। मेरे मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है आपको सुनने के लिए। हेलो। जस्ट मिनट, आवाज डबल होगी। हेलो। जी बोलिए भैया, आवाज आ रही है मेरे को, बताइए आप। अच्छा, हम सीधे डायरेक्ट मोबाइल में ही से ही बोल रहे हैं। तो हम्म। आज पूछना ये था। हम्म। हेलो। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही, बताओ। हाँ, पूछना ये था कि हम्म। हम अपने ऊपर रेकी को अपने ऊपर लेके और फिर हाथों हम्म। से निकलता हुआ देख के किसी पर हम्म। डालते हैं ऊर्जा। हम्म। उसकी बजाय हम्म। हम अपने को बीच में अगर ना लें, डायरेक्ट हम्म। एनर्जी को सामने हम्म। क्लाइंट पर ही बरसता हुआ देखें, तो उससे हम्म। ज्यादा अच्छा उपचार नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे अच्छा उपचार होगा। आपको अपने आप को माध्यम बनाना पड़ेगा। आप अपने आप को माध्यम बनाएंगे। अपने आप को देखो, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि मैं डायरेक्ट यूनिवर्स से एनर्जी लेके वहां भेज दूं ताकि मेरे ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट ना आए, या ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। बट वैसे ना करें, आप डायरेक्ट यूनिवर्स से एनर्जी ले अपने आप को माध्यम बनाएं। आप माध्यम बनाएंगे तो उससे एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहने वाला है क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी से होकर जा रही है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ने वाली है। राइट? समझिए चीजों को। अगर हमने डायरेक्ट यूनिवर्स से ली एनर्जी और डायरेक्ट वहां पर फ्लो कर दी, राइट? वैसे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन विजुअलाइजेशन के बेस पे उपचार वैसे भी हो सकता है। लेकिन समझिए, अगर एनर्जी आपकी बॉडी से होकर जा रही है तो आपकी बॉडी का भी उपचार हो रहा है। राइट? आपकी बॉडी हम्म, और अच्छा स्वस्थ होती जाएगी। अगर आप हम्म, डायरेक्ट वहां से यूनिवर्स से एनर्जी ली और वहीं डायरेक्ट ही आपने फ्लो कर दी, हैंड्स में ली और हैंड हम्म, से डायरेक्ट फ्लो कर दी, तो उससे आपका
जो मैंने बोला हेल्थ, अगर आपको अभी अपनी आपको बेहतर करना है तो आपको माध्यम बनाकर करिए, राइट। आपकी बॉडी से एनर्जी निकल के जाएगी तो आपको भी पवित्र करेगी, आपको स्वस्थ करेगी, राइट। बहुत कर आराम, सकते हो। बहुत वर्षों पहले से अपने आप जी नेचुरली हमारे अंदर था। अच्छा जी विजुअलाइजेशन होता था और हम अपने आप ही जी कल्पना करते थे किसी क्लाइंट पर एनर्जी बरसते हुए, और जिस जी। इरादे से करते थे वैसी घटनाएं सामने होती हुई दिखती थी, वैसा ही हम्म परिवर्तन हो जाता था। तो इसीलिए हम्म। हमने पूछा कि अब अपने को इन्वॉल्व करें या वही पुरानी प्रैक्टिस चलने दें। आप अगर वो आप कर रहे हैं तो वही करने दो, चलने तो वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है ऐसे भी, जैसे आप देखते हैं लाइव में जब हीलिंग करता हूं तो मैं लाइव हीलिंग अक्सर वैसे ही करता हूं, लेकिन वैसा नहीं है कि लाइव उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप डायरेक्ट फॉलो करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। आप अपने आप को माध्यम बनाइए, यूनिवर्स की उस एनर्जी को अपने शरीर में धारण कीजिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, राइट। बाकी अगर वो उपचार आप कर रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा। जी जी जी, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन आपका भैया, और कोई क्वेश्चन? चलिए, धन्यवाद। जी, अनु दीदी अनम्यूट कीजिए। जी अनु दीदी बताइए। प्रणाम गुरुजी। मेरा जी प्रणाम। क्वेश्चन है, आपने बोला था साइकिक सर्जरी हम्म, के लिए अगर हमें खुद की जी साइकिक सर्जरी करनी है तो हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि हम वहां लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। हाँ, तो यस। उस समय हमें कनेक्ट कनेक्ट करने वाला सिंबल लगाना है, थर्ड सिंबल यूज करना पड़ेगा या डायरेक्टली कर लेंगे? आपको यूज करना चाहिए क्योंकि आपने अपने आप को वहां सामने विजुलाइज किया है, राइट। और जी आप अपनी सोल से एटलीस्ट कनेक्ट होने के लिए उसको यूज करें। जी बाकी उसको बहुत ज्यादा, जब आप बिल्कुल डीप में जाके करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जी जी करना चाहिए, उसको यूज करें। मैं तो ये कहता हूँ वो हर जगह उसको यूज करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना अगर उसको यूज करेंगे उससे कोई साइड इफेक्ट तो उसके नहीं होने वाले, लेकिन उससे बेहतर उपचार होने वाला है। ठीक है। जैसे कि आपको साइकिक सर्जरी का बताया था, उसमें सभी सिंबल का यूज बताया था, राइट। तो जी सब जी सिंबल जी यूज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी भैया का, सुषमा दीदी, और किसी ने तो जरूर पूछे, एडमिट कीजिए दीदी। जी जी नमस्कार भैया जी। जी, नमस्कार, प्रणाम दीदी। जी हाँ जी प्रणाम। जी भैया जी जी बताइए। अगर 1 to level की पार्ट हीलिंग जो बिना सिंबल के दी तो थर्ड वाली को भी वैसे ही करना दोबारा पूछिए, क्या कह रहे हैं? 1 to level? है? हीलिंग जो 24 पार्ट की हम्म। हीलिंग वो तो बिना जी, सिंबल के, तो जो अगली क्लास के उसके भी नहीं नहीं बिना नहीं, सिंबल के। हाँ अभी केवल जो आपका रहेगा, रेकी लेवल 1 के बेस पे जो हीलिंग आप कर रहे हैं वो बिना सिंबल के ठीक है। लेकिन रेकी लेवल 2 की हीलिंग में तो सिंबल हमने दे दिए आपको, 2 सिंबल दिए हैं, चौपूरे और सेकी, तो उनका यूज कीजिए ठीक आप। ठीक। अभी हाँ आपको सिंबल का यूज करना है, जब आप एडवांस में, जब डीप में चीजों को समझ जाते हैं, आपकी एनर्जी का लेवल उतना अच्छा हो जाता है, तो हो फिर गया। आपको सिंबल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। अभी से ये नहीं करना कि अभी से सिंबल यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। अभी सिंबल की प्रैक्टिस को कीजिए, एक एक सिंबल की ऊर्जा को महसूस कीजिए, एक एक सिंबल को बनाना सीखिए, सब चीजें जरूरी हैं, हाँ जी। राइट। अगर उसके अगर बाद मैं जब आप एडवांस में चले जाएंगे तो फिर आपको हम बताते हैं कि बिना सिंबल के कैसे उपचार होता है। ठीक है। जी। हाँ मैं और कोई अपने ऊपर क्वेश्चन दीदी? अलग से करती हूँ तो फिर तो सिंबल डाल लेती हूँ, लेकिन पार्ट हीलिंग पर नहीं डालती थी, अब डाल करूंगी। हाँ, ठीक अब ठीक। सिंबल आप बना सकते हैं, लेवल 2 में बनाने हैं, ठीक लेवल 2 के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक अभी ठीक। लेवल 2 क्या, आप लेवल 2 की सेल्फ फिलिंग करने की बात कर रहे हैं, राइट। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लेवल 2 की जो सेल्फ फिलिंग कर एडवांस रहे हैं, इसमें क्या है? हाँ जी। एडवांस एडवांस के आगे कर रहे हैं ना? आपकी लेवल 2 की सेल्फ फिलिंग होगी कंप्लीट? हाँ कंप्लीट शायद नहीं हुई होगी। एक दो कंफ्यूजन? तीन एक दो तीन 2 दिन थोड़ा कम हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा हुई थी। तो कोई बात नहीं ठीक। दीदी, 3 दिन और हाँ आगे बढ़ा लीजिए। कितने मिनट की हीलिंग हाँ कर रहे हैं जी। अभी आप, कितने मिनट वाली हीलिंग कर रहे हैं? पूरा पूरा ही सेल्फ कर रही हीलिंग? हूँ जो। हाँ जी पूरा जो दिया ना वो वीडियो जो दिया था 24 पार्ट हीलिंग का वो वीडियो
वो नहीं नहीं, पूरा ही 24 करती पार्ट हूँ। की हीलिंग तो रेकी वन की हीलिंग थी। रेकी वन की अच्छा हीलिंग आपने अभी 21 दिन नहीं हुए आपके पूरे, इसका मतलब जब ठीक ये हो ठीक। जाएगी तो उसके बाद 15 मिनट की हीलिंग है, चक्रा हीलिंग। वो चक्रा हीलिंग आपको आगे तक करनी है, राइट। उसको 21 दिन की हीलिंग जब पूरी हो जाएगी, अगर आपके पास 15 मिनट वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि अब लगभग अच्छा सभी की लगभग कंप्लीट होने वाली होगी रेकी वन की। तो हाँ आप जी लोग रेकी टू की जो हीलिंग करेंगे वो 15 मिनट की हीलिंग होगी, सेल्फ हीलिंग। उसका अभी ठीक। आज ही मैं भेज दूंगा ऑडियो, वहां से कर हाँ पाएंगे, जी ठीक है। ठीक लेकिन ठीक। वन की हीलिंग को कंप्लीट 21 दिन जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। अगर 1-2 दिन अपने गैप हो गया या कोई समस्या होगी तो 1-2 दिन आगे बढ़ा लो उसको। आगे बढ़ा ठीक है लेंगे। दीदी। जी। हाँ जी ठीक है जी, प्रणाम जी भैया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जरूर जी जरूर। ठीक। धन्यवाद। यस। अब हम बात करने वाले हैं मीना दीदी से। मीना दीदी अनम्यूट कीजिए। जी भाई जी। भैया जी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी, बताइए। अ, भैया जी, मैं ये जानना चाह रही, जैसा मतलब मुझे 2 साल से नजला है जी। और हम्म। जुखाम है, मतलब कोई भी जैसा गर्दा वगैरह है नहीं बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल भी। उसमें दवाई भी खाती हूँ तो फिर आराम होता है, फिर दवाई छोड़ती हूँ तो फिर मतलब ऐसे ही हो जाता है। तो उसके लिए मुझे मतलब क्या उपचार करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा जी? ओके ओके ओके, ठीक है। नजले की बात कर रहे हैं दीदी, राइट। हाँ जी, हाँ जी, एलर्जी। एलर्जी नजला, तो उसके लिए क्या करना आपको, अपने थ्रोट एरिया, आपकी जो श्वास नली है उसको साफ जी करना। उसके लिए कैसे करना होगा, चौपूरे का यूज करें। चौपूरे जैसे सिंपल आपको बता दिया गया है, चौपूरे सेठी होल सजेशन डाइकोमी सभी का यूज कर सकते हैं। चौपूरे जो जी सिंबल आप बनाते हैं, आपको मैंने बताया ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा बरसाता है, राइट। व्हाइट कलर का जी प्रकाश के रूप में ऊर्जा देखनी है जब आप चौपूरे बना रहे हैं अपने थ्रोट पर। आप ही को प्रॉब्लम है ना, राइट दीदी। जी जी जब चौपूरे आपको सबसे पहले अपनी थ्रोट पर बनाइए, ठीक है। चौपूरे 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 की ऊर्जाओं को फैलाइए। आपको विजुलाइज करना है कि आपका जो हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, यूनिवर्स से जो एनर्जी आप ले रहे हैं, आपके सहस्रार चक्र में जा रही है, पूरे शरीर में भरकर आपके जो हाथों से निकल रही है, ये एनर्जी आपकी श्वास नली में जा रही है। ये भी कर सकते हैं आप अपने नोज के सामने करें, और ये ऊर्जाएं जा रही हैं आपकी श्वास नली से अंदर की ओर, अंदर की ओर जाते हुए श्वास नली से अंदर फेफड़ों तक जा रही है। और जब ये अच्छे से आप डीप, पूरा डीप में जाकर महसूस करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो श्वास नली है, श्वास नली वो अच्छे से साफ होती जा रही है। श्वास नली साफ होती जा रही है वहां तक जहां अंदर तक प्रकाश जा रहा है। विजुलाइज करें, बिल्कुल डीप में आप देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि श्वास नली में आप अंदर की ओर झांक रहे हैं, आपकी नासिका में अंदर की ओर झांक रहे हैं। आप एक टॉर्च के रूप में अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं, ऊर्जाओं को अंदर लेकर जा रहे हैं, अंदर की ओर झांक रहे हैं। इस प्रकाश अंदर की ओर जा रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहा है। जहां जहां भी प्रकाश जा रहा है सारा अंधकार समाप्त हो रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी, स्किन पर जो भी चीज या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी अगर लगा हुआ है वो साफ होता जा रहा है। ब्लैक ऊर्जा वो सब समाप्त हो रही है, और पूरी आपकी श्वास नली साफ होती जा रही है। हाँ, आपका ये लंग्स तक जाना है, लंग्स को भी अच्छे से क्लीन करना है। वहां भी देखेंगे पूरा प्रकाश फैल रहा है, एक एक फेफड़े में जाएंगे, फेफड़े को अच्छे से क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन साफ होता जा रहा है। वहां पे सब ब्लैक एनर्जी रिमूव हो रही है, और हमारे रोम्स रोम्स से बाहर निकल रही है, राइट। स्किन पर जो रोम्स बने होते हैं तो उनसे बाहर निकल रही है और वापस आकाश में जा रही है, आकाश में जा रही है। हमारे पूरे शरीर से होते हुए सारी ब्लैक ऊर्जाएं बाहर निकल रही है। और जैसे जैसे प्रकाश को अंदर ही अंदर भेज रहा हूँ, दूसरे फेफड़े पर भी जाएंगे, अंदर ही अंदर देखना है, पूरा साफ हो रहा है। सारी ब्लैक एनर्जी रोम से होते हुए बाहर निकल रही है, हमारी स्किन के रोम से होते पूरे शरीर से बाहर निकल रही है और आकाश में जा रही है। इस टाइप का प्रोसेस आपको करना है। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी मतलब ईश्वर की प्रेम की ऊर्जा है। प्रेम की ऊर्जा जहां भी जाती है वहां बैलेंस कर देती है, और जहां प्रेम की ऊर्जा जाती है वहां पर प्यार ही प्यार बरसा देती है। मतलब पूरा पूर्ण क्या स्वस्थ ही स्वस्थ होना है। तो ईश्वर की वो पिंक कलर की ऊर्जा देखेंगे, वैसी प्रकाश के रूप में श्वास नली में डालते हुए प्रकाश जा रहा है, श्वास नली में अंदर की ओर जा रहा है, पूरा अंदर की ओर फैलता जा रहा है, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में जा रहा है, पूरा क्लीन कर रहा है। अच्छे से दिव्य प्रकाश से चमकते हुए देखेंगे आपके दोनों फेफड़े अंदर की ओर से इसकी पूरा चमक रहे हैं। स्किन कलर जो सॉरी पिंक कलर से चमक रहे हैं,
पूरा पिंक कलर से चमक रही है। आह, पूरा आपकी जो श्वास नली है वो भी पिंक कलर से चमक रही है। श्वास नली का, नासिका पूरी पिंक कलर से चमक रही है। उसके बाद आपको डाइकोमी बनाना है, डाइकोमी बनाएंगे। डाइकोमी का जैसे आपको वायलेट कलर बताया गया है, राइट, तो वायलेट कलर का प्रकाश भी ऐसे पूरे आपके नासिका से अंदर की ओर फैलाना है। और पूरा जो डाइकोमी सिंबल है ये बहुत अच्छी ऊर्जा बरसाता है, मास्टर सिंबल होता है। तो डाइकोमी की ऊर्जा को वैसे ही अपने फेफड़ों, अपने लंग्स तक बरसाना है और लंग्स तक देखना है। अच्छे से देखेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे और क्लीन करते हुए जाएंगे। तो ये प्रोसेस करना है, राइट। उसके बाद फिर से जी चौकुरे बनाएंगे और प्रकाश रूपी ऊर्जाओं से अपने आप को सुरक्षित करेंगे और उपचार को जारी करेंगे। जितना डीप में आप अपना उपचार करेंगे ना, रिजल्ट बेहतरीन आने वाला है। प्रैक्टिस करते जाएं, धीरे धीरे होगा। हो सकता है पहली बार में रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, हो सकता है आपको 10-15 दिन तक रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो आपको हार नहीं माननी, करते जाएं। विजुअलाइजेशन पावर को अच्छे से बढ़ाएं। सुबह की जो ध्यान साधना रहती है उससे जरूर जुड़िए। और ध्यान साधना में जब आप जुड़ते हैं तो चीजें और अच्छी बदल जाती है, राइट। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी भाई जी, धन्यवाद। जी राशि भैया अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम भैया। सर मेरा एक सवाल था। एक ब्लड कैंसर का मरीज है। आपकी आवाज भी कम आ रही है भैया, थोड़ा जोर से बोलेंगे। फोन को पास कर लो अपने। ब्लड ब्लड कैंसर का मरीज है, क्या उपचार उसका संभव है? एक मिनट रुको जी, फिर से फोन को यूज करना पड़ेगा। जी अब बोलिए। ब्लड कैंसर का मरीज है, क्या उसका इलाज संभव है? कैसा मरीज है भैया? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बिल्कुल है। देखो इलाज हर चीजों का संभव है, लेकिन मैंने क्या बोला, सामने वाला पर्सन अगर पूरी तरह से पॉजिटिव है, सरेंडर कर रहा है, तो आप उपचार कर सकते हैं। आपको क्या करना है देखिए, समझिए, ब्लड कैंसर में क्या करना है, आप पूरे ब्लड को चेंज कर दो, ब्लड को प्यूरिफाई करिए। उसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, ये एडवांस का प्रोसेस है। वो जो नए साधक जुड़े हैं उनको शायद अच्छे से क्लियर ना होए, ये जब चीज आगे समझेंगे आप तो अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए क्या करना, आपको पंप ले लीजिए। आपने एक पंप लिया और एक आपने ले लिया फिल्टर लिया, राइट। एक आपने पंप लिया और एक आपने फिल्टर लिया। आपने बॉडी के कहीं भी किसी एक पार्ट में की नर्व में, नस में आपने पंप को लगा दिया। पंप ब्लड को अंदर से खींच रहा है, राइट। और दूसरा पाइप दूसरी जगह एक नर्व से जुड़ा हो जो पंप से खींच रहा है पूरे ब्लड को। जो आपने क्या लिया है, छानने के लिए आपने जो दिया है, तो उसमें फिल्टर में को उसको छानते हुए जाना, ब्लैक ऊर्जा छनेंगी। और दूसरी एक नर्व से उस पाइप को आपको जोड़ना है, विजुलाइज करते हुए। इसमें क्या करना है, आप देखेंगे एक पंप है, एक पंप पे एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, राइट। आपने क्या किया, एक पाइप को एक नस में जोड़ दिया, नस जो नर्व जिनको बोलते हैं, और दूसरे पाइप को दूसरी नर्व में जोड़ दिया। एक नर्व से वो ब्लड को पूरा खींच रहा है। और आपने जो पंप है, पंप में आपने फिल्टर फिट किया हुआ है, फिल्टर में सारी ब्लैक ऊर्जाएं सारी उसमें इकट्ठी होंगी और प्योर ब्लड आगे की ओर जाएगा। कंटिन्यू उसको आप चलाते रहना है। आपको विजुलाइज करते हुए देखना है कि वो चल रहा है। मुंह से कोई आवाजें, अपना फीलिंग के लिए आवाजें निकाल सकते हैं, ठीक है, वैसा फीलिंग करने के लिए, ताकि हमें अच्छे से फील होता रहे। या ओम का चैंट कर सकते हैं उस दौरान कि पंप चल रहा है, पूरा ब्लड खींच रहा है और फिल्टर से जा रहा है छनकर, और दूसरी नर्व से होके शरीर में बह रहा है। उसमें आप स्पेशली फिल्टर पर ध्यान देना है कि फिल्टर सारी ब्लैक ऊर्जाओं को, सारी निगेटिव एनर्जी को छान रहा है। और वहां पर कोयले के रूप में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती जा रही है। आप विजुअलाइज करते जाएंगे जब तक पूरा ब्लड अच्छे से आपको व्हाइट, वो सॉरी, रेड ना दिखाई दे। आप जब उधर से जब आप ब्लड को खींच रहे हैं तो आपको ब्लैक रूप में देखना है, और जो ब्लड ब्लड छन कर जा रहा है उसको पूरा रेड रूप में देखना है। जब जो लेने वाले पंप वाला जो ब्लड है, जो ब्लैक ब्लैक वाला है, जब तक वो रेड दिखाई ना देने लग जाए तब तक वैसे ही प्रोसेस को करते जाना। डीप में प्रोसेस को करना होगा, अच्छे से विजुलाइज करके करना होगा। साथ में जो सामने वाला क्लाइंट है उसको कोशिश ये करिए कि उसको डिस्टेंस में उपचार ना देके, ऐसा उपचार उसके पास से उपचार दें, ताकि उसको आप बेहतर उसको पॉजिटिव कर सके। वहां पर ओम का चैन चलाना,
डिस्टरबेंस कुछ नहीं होनी, राइट। कोई एक्स्ट्रा शोर जी वहां पर नहीं होना, बिल्कुल शांति होनी, वहां पर आपको एक दीपक जला सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं, राइट। ऐसे प्रोसेस करें, ओम का चैंट चलाएं, पूरा पवित्र करें उस एरिया को, और वैसा प्रोसेस करें। इस प्रोसेस को आपको डेली बेस पर करना है। डेली बेस पर लगभग 21 डेज तक प्रोसेस करिए मेरे हिसाब से। उससे पहले भी जी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इसको अगर ऐसे आप प्रोसेस को करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। सामने वाले का विश्वास जितना अच्छा है उतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है। ये उपचार बस कोशिश ये करने की पास में बैठकर क्लाइंट को कराएं। डिस्टेंस में उतना अच्छा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ पर लेटा हुआ है, उसके आसपास कौन है, उसको वहां की आवाजें सुन रही होंगी, वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो अच्छा सा होगा उपचार अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे अगर सीरियस उपचार है तो कोशिश कीजिए कि पेशेंट आपके पास हो, तब आप उपचार दें तो बेहतर होगा। ठीक है। ठीक है सर। जी जी, धन्यवाद। ओके सर, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी मंजू दीदी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे दीदी, बताइए। आवाज। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम यूनिवर्स के साथ होम सजेशन डाल के और कनेक्शन बनाते हैं तो क्या हमको बाद में कोड कट करना होगा? बाद में कोड कट करना होगा? नहीं यूनिवर्स से आपने एनर्जी ली और अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, राइट, या नहीं क्लाइंट तो की बॉडी में यूनिवर्स डाल से रहे हैं? नहीं सर, जैसे बाहर हैं कहीं और बारिश का हम्म। मौसम है और हम्म। हमें बारिश थोड़े टाइम के लिए रुकवानी है, राइट। इस टाइप से सर। तो हमने हम्म। जैसे बादलों पे हमने होम सजेशन का यूज किया और जी। चौपड़े डालकर उनसे अपने इष्ट से प्रेयर की कि बारिश ना हो कुछ हम्म। टाइम के लिए। हम्म। तो उसके हम्म। बाद हो गया सर, बारिश नहीं हुई काफी टाइम तक। तो उसके हम्म। बाद कोड कट भी करना होता है क्या यूनिवर्स के साथ भी? आप वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि बारिश अब हो ही ना, इसलिए मुझे कोड कट कर देना चाहिए, तो कर दीजिए। ठीक है, कर देना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी यूनिवर्स से तो हमें कोड कट कभी नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स ही तो हमारे लिए सब कुछ है, यस राइट। सर। लेकिन आपको यूनिवर्स से नहीं करना, वो यूनिवर्स से कोड कट नहीं कर रहे हैं आप क्लाउड से कर रहे हैं। आपने क्लाउड्स को रोका हुआ है, क्लाउड्स को आपने रोका हुआ है कि वो क्लाउड। बारिश ना बरसाएं। तो वहां यूनिवर्स वर्ड नहीं लेना है, वहां पे आपको जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, उनसे कोड कट करना है ताकि वो ओके। बारिश फिर से हो सके। ठीक है। और जैसे बहुत ही किसी अच्छा बर्ड क्वेश्चन के। था आपका, बहुत ही अच्छा है। और ये मिरेकल इसके होते हैं, जिन्होंने अगर ऐसा महसूस किया है तो रिजल्ट वाकई बेहतरीन आते हैं। अगर आप चाहते हैं, चाहते कि काफी अगर सारे। आपकी मजबूरी है, आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं कि बारिश से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ टाइम बारिश होने से बहुत बड़ी कुछ दुर्घटना, ऐसा कुछ भी इशू हो सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई किसी का कोई फंक्शन हो रहा है और वहां पर अगर बारिश होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वहां पर आप बारिश को रोक सकते हैं। रियल में वैसे अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। कितना भी तेज बादल हो रखा है, बारिश नहीं होती। तूफान अगर आने वाला, तूफान भी रुक जाता है, बारिश भी रुक जाती है। हाँ दीदी अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने ऐसा कुछ किया है? सर, मैंने किया है खुद। जी। आपको लगा मैंने। रिजल्ट आया? हाँ जी, रिजल्ट आया है। घर पे आने की काफी देर बाद बारिश हुई है। और वेरी नाइस। कुछ मेरे जहाँ पर मैं गई हूँ वहां पर तो बारिश थी नहीं, जहाँ पर थी वहां हुई नहीं। वेरी नाइस। देखो ये यस सर। कमाल है ना। तो आप मतलब यूनिवर्स, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने यूनिवर्स पे कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं है। नहीं यूनिवर्स पे सर, हमने ऐसा कंट्रोल नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सर। हमने रिक्वेस्ट की है उस यूनिवर्स से, उन बादलों से रिक्वेस्ट की है कि अभी कुछ देर के लिए रुक जाओ, उसके बाद अब बरस जाना। यस कुछ सर। देर मतलब एक दिन या 1 घंटा, या मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए रुक जाएं, या फिर 1 घंटा के लिए 10 मिनट के लिए रुक जाए, उसके बाद आप बरस जाना। या अगर बरसना ही है तो यहाँ की बजाय थोड़ा सा साइड में होकर बरस जाना। ठीक है। तो ताकि उससे क्या है कि आप लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हैं, लोगों के लिए जो समस्याएं बनी रही हैं वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती तो उसको आप बचा सकते हैं। साथ ही आप अपनी भी सेफ्टी रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं परेशान हो जाऊंगी और मुझे यहाँ पर परेशानी हो जाएगी बारिश से, तो आप, या आंधी तूफान आपको लग रहा है कि आने वाला, तो उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये सब चीजें पॉसिबल है, दीदी सामने सबके बता रही है, अगर ऐसी चीजें पॉसिबल है, तो फिर ऐसा कौन सा उपचार है जो रेकी से नहीं हो सकता? क्या सर चीजें ऐसी जो रेकी से नहीं हो सकती? यस सर। और जैसे बहुत बहुत। जी। जैसे हमारे जी घर में दीदी। फैन खराब है सर। हम्म। तो
उसको मैंने हील किया, वो चल गया, उसके साथ भी कोड कट करना होगा सर? नहीं, जरूरत नहीं है, उसको कोड कट नहीं करना है। कोड कट तो जो रियल में उनको क्राउड्स के लिए भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके। जैसे किसी बर्ड को हम हील कर रहे हैं, कोई हम्म। बर्ड हमारे घर आ गया सर, उड़ नहीं पा रहा, छोटा बच्चा है, तो उसको मैंने हम्म। हील किया, वो उड़ के चला गया, थोड़ा थोड़ा उड़ के बाहर चला गया, उसे हम्म। तो शायद करना पड़ेगा क्योंकि वो सजीव चीज है। हाँ जी, जी करना चाहिए। हाँ जी। और आपको एक जहां लग रहा है से, तो देखिए क्या होता है, रेकी का जो प्रोसेस होता है कि जहां भी हमने रेकी उपचार दिया तो आपको लास्ट में कोड कट करना है, तो वैसे कर दीजिए, ठीक है। निर्जीव वस्तु है तब भी कर दीजिए, कोड कट करने से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, कोड कट कर सकते हैं। लेकिन कई बार है ये हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है, भाई मैंने, अरे मैं कोड कट करना भूल गया, मैंने 2-3 दिन पहले एक को उपचार दिया था, मैं कोड कट करना ही भूल गया। तो कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। उससे क्या होता है कई बार कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि हम डायरेक्ट वहां पर एनर्जी फिर भी हमारी फ्लो हो रही है, क्योंकि हमने कोड कट नहीं किया है। तो कोड कट करने से हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बस इतना ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और रियल एक में तो हमारी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, कि जो कि एनर्जी हम दे ही नहीं रहे थे, एनर्जी यूनिवर्स की थी, हमारी एनर्जी नहीं थी। तो कोड कट करने से थोड़ा हमारा ब्रेन को पॉजिटिवनेस मिल जाती कि मैंने जो सामने वाले को उपचार दिया उससे कट कर लिया है, और मैं सेफ और सुरक्षित हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको सुरक्षा का प्रोसेस भी करना होता है, राइट। तो करना चाहिए आपका, बड़ा अच्छा मैंने फील किया कि जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने अच्छे रिजल्ट देखे हैं रेकी में, बहुत अमेजिंग है। धन्यवाद। और सर, जैसे वाटर चार्ज कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं या औरों के लिए हम्म। कर रहे हैं, तो उससे कोड कटिंग भी बताइए, करनी पड़ेगी या नहीं? वाटर चार्ज के लिए कोड कटिंग की जरूरत नहीं है, अगर अपने लिए कर रहे हैं। दूसरे के लिए तो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अपने लिए क्यों कर, अपने लिए कुछ भी कोड कटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से क्या कोड कटिंग करेंगे, राइट जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखिए जितने साधक जुड़े हुए हैं, डेली आपको सुबह वाटर को चार्ज करके पीना चाहिए। जो भी सिंबल अभी आपको बताएं, उन सभी सिंबल का यूज करके उस वाटर में डालकर उस वाटर को पीजिए, उस वाटर को विजुलाइज कीजिए, वो दिव्य अमृत बन रहा है। यूनिवर्स से अमृत रूपी वो ले सकते हैं। यूनिवर्स में वो आप दोनों हाथों को ऊपर करके ले सकते हैं, हे यूनिवर्स मुझे दिव्य, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप उपचार चाहते हैं, यूनिवर्स से आप औषधि भी ले सकते हैं, हे यूनिवर्स मुझे दिव्य औषधि प्रदान कीजिए। दिव्य औषधि पुष्पों के रूप में देखते हैं। आपने दोनों हाथों को ऊपर किया, दिव्य औषधि के रूप में पुष्प देख रहे हैं, आपने पुष्प लिए, अलग अलग जड़ी बूटियां आपके हाथों में आ चुकी हैं, वो जड़ी बूटियां आपने नमन करते हुए, आप पानी के अंदर जो पानी रखा हुआ आपने कांच के गिलास में, उसके ऊपर आपने हाथों को रख दिया, आप ओम का चैंट कर सकते हैं। देखेंगे जो औषधि आपने दी यूनिवर्स से, वो पानी के अंदर घुलती जा रही है, और पानी गोल्डन कलर का हो चुका है। उस गोल्डन कलर के पानी को फिर आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए पीना है, आंखों को बंद रखते हुए। आपने गिलास लिया, आंखों को बंद रखते हुए गोल्डन कलर के प्रकाश के रूप में उसको देखना और पीते हुए जाना है। आपको ऐसा विजुलाइज करना, आंखें खोल कर नहीं पीना है, आंखें बंद करके पीना है। आपको ऐसा भी लगेगा कि पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, पानी का टेस्ट कुछ अलग लगने लग जाता है, जैसे नॉर्मल पानी है वैसे उससे कुछ अलग। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको अमृत बना दिया है यूनिवर्स की एनर्जी को लेकर। अगर आप आंखों को खोल के पानी पी रहे हैं तो शायद आपको उतना अच्छा विजुलाइज नहीं होगा। आपको आंखों को बंद करके उस पानी को पीना है, आराम के साथ एक एक घूंट करके पानी को पीना है। विजुलाइज कीजिए आपके शरीर में जा रहा है, एक एक अंग प्रत्यंग तक जा रहा है, एक एक सेल्स तक जा रहा है, उपचार कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आप यूनिवर्स से एनर्जी ले सकते हैं, हे यूनिवर्स मुझे ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च ऊर्जाएं प्रदान करो जिससे मैं ऊर्जा से भर जाऊं। ऊर्जा के रूप में लीजिए, गोल्डन कलर की ऊर्जा देखिए, यूनिवर्स की गोल्डन कलर की सर्वोच्च ऊर्जाएं आपके हाथों में आ चुकी हैं। वाटर में डालिए और वाटर को पी जाइए, गोल्डन कलर के रूप में वाटर को देखिए, आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा आप विजुअलाइज कर रहे हैं वैसा होने वाला है। सर आंखों एक को बात बंद और। अपने अंदर देखिए, फैलते उस एनर्जी को, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? वैसे हमारा टाइम ओवर हो चुका है, किसी भैया दीदी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। दीदी आपका क्लियर हो चुका है, और कुछ है आपका क्वेश्चन? हो चुका है सर। एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे जितने भी मौजूद है सभी, कि आप जी। जितना यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे ना, उतना ही यूनिवर्स आपको रिजल्ट देगी। जैसे अगर यस। आप सुबह उठते हैं, आसमान को देखते हैं, मेरा जो प्रोसीजर है डेली उठ के मैं जो करती हूँ,
जो आपने बताया सुबह उठ के दोनों हाथों को देखना और धरती को नमन करना, वो मैं रेगुलर करती हूँ, काफी टाइम से करती हूँ। और उसके बाद मैंने 1-2 साल से स्टार्ट किया कि सुबह उठते ही आसमान को थैंक यू बोलना, कि हमें थामने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से हम आसमान के साथ जुड़ गए। और जैसे पानी पीते हैं, पानी को देख के उनका धन्यवाद देना। और जैसे हम खाना बनाते हैं फर्स्ट टाइम, जब हम खाना बना रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अग्निदेव को बोल के उनका धन्यवाद देना। तो ये चीज जैसे जैसे हम यूनिवर्स से जुड़ते जाएंगे ना, वो हमारी बात अपने आप सुनेंगे, चाहे आप उनसे मांगो चाहे ना मांगो। कई बार रेकी बहुत करने की बहुत जरूरत नहीं होती सर। जी, क्या कह रहे थे दीदी? कई बार रेकी करने की भी जरूरत नहीं होती, जो हमारे मन में होता है रियली वो अपने आप ऐसा होता पूरा हो जाता है, बिल्कुल हो। वो हो क्यों रहा है? देखिए, हम रेकी का जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं केवल, कि रियल में मैं एनर्जी ले रहा हूँ। वो यूनिवर्स तो एनर्जी हमेशा बरसाता रहता है। वो यूनिवर्स एनर्जी हमेशा बरसाता रहता है। अपने आप अगर आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है, हर चीज को, हर वस्तु में ईश्वर का रूप देखिए, हर वस्तु को नमन कीजिए। खाना खा रहे हैं, खाने को नमन कीजिए। अपनी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को नमन कीजिए। हर किसी चीज को नमन करना है। है। ठीक है। जब आप हर चीज में ईश्वर को देखने लग जाते हैं, हर व्यक्ति के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर, हर वस्तु के अंदर जब ईश्वर को आप देखते हैं, तो चीजें रियल में बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपको बहुत ज्यादा ऐसा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। आपने अगर बोल दिया, आपने अगर अपने आप को विजुलाइज भी कर लिया, मतलब कि आपने ब्रेन में सोच लिया वो व्यक्ति ठीक हो जाए, वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाता है। आप चाहते कि ये काम काश ऐसे हो जाए, तो वो काम वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जब आप यूनिवर्स से के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हर चीज में यूनिवर्स को देखते हैं, ईश्वर के रूप में। हर वस्तु को, हर निर्जीव वस्तु को, हर सजीव वस्तु को, हर पक्षी को, आसमान को, धरती को, हर चीज को नमन करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए, अपने बिस्तर को नमन कीजिए। अपने पिलो को, अपनी चादर को नमन कीजिए। उस चादर को फोल्ड करके जहां पर उचित जगह पर रखिए, उसको थोड़ा से टच करके नमन कीजिए। सबसे पहली शुरुआत वहां से होनी चाहिए। धरती माँ पे जब पैर रख रहे हैं, सबसे पहले वहां नमन कीजिए। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको पानी चार्ज करके पीना है। ठीक है, पानी चार्ज करके पीना, पानी को नमन करना है। तो हर जगह अगर ये चीजें आप करेंगे, तो एनर्जी का लेवल अपने आप बढ़ना। ठीक है। तो देखिए, जब आप ऐसे रास्ते पे चलना लगते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जीवन परिवर्तन ही रेकी है। रेकी रट्टाफिकेशन नहीं है, जीवन को परिवर्तन करना है, यही रेकी है। ठीक है। कभी किसी भी चीज को पैर लगाकर साइड में नहीं हटाना, वो उसमें ईश्वर का रूप है। उसको पैर क्यों लगा रहे हैं? चाहे वो निर्जीव वस्तु भी है, किसी भी चीज को पैर से साइड में नहीं करना। ऐसा हमेशा ध्यान रखें। किसी भी, अक्सर हम करते हैं आलस में, भाई नीचे नहीं झुकना पड़े, पैर से मैंने साइड में कर दिया। चाहे पत्थर भी है, उसको भी पैर से आपको साइड में नहीं करना। ठीक है। क्योंकि कण कण में भगवान अगर आपने माना है, तो वहां भगवान है, तो पैर लगाओगे क्या वहां पर? तो ऐसे आप जब चीजें करते हैं, तो रियल में मैजिक होता है, बदल जाती हैं चीजें। और दीदी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ी अच्छी चीजें दीदी ने बताई हैं, बहुत अच्छा। ऐसे सभी साधक अपने जीवन में वैसी चीजों को अपनाएं। आप रेकी में बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। राशि भैया, और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। बस मीटिंग का टाइम और होने जा रहा है, फिर हम सर, आगे फिर क्लोज। मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो सब लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। हम्म। अगर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है हम्म। या किसी कारण से रोना हो रहा है, तो गुरु मंत्र का अगर उच्चारण किया जाए तो कुछ ही सेकंड में एक अहम शक्ति मिलती है और सब दूर हो जाता है रोना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप करके देखते हैं, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये सर ऐसा हमने भी आप कर सकते हैं। ये हमने किया है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, जहां क्योंकि आपका ऊर्जा का लेवल अगर कम हो रहा है, जहां क्योंकि आपका ऊर्जा का अभी लेवल कम हो रहा है। जी। अभी कुछ समय पहले कुछ हादसा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जिससे हम बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन हमें एक ही चीज ऑटोमेटिकली अचानक याद आई। समझे, ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे कान में कोई बता रहा है कि आप ये काम कीजिए
और ये सब ठीक हो जाएगा। और हमने वही किया। और जब कभी भी हमें ऐसा महसूस होता है तो बस उसी चीज को हम उच्चारण करते हैं और बिल्कुल कुछ ही सेकंड में सब कुछ दूर, सब कुछ अच्छा। ये हमारा वेरी एक्सपीरियंस नाइस। है। बिल्कुल होता है। बहुत ही अच्छा आपने बताया और ये चीज करनी भी चाहिए। जब भी हम किसी ऐसी समस्या में होते हैं कि देखिए लाइफ में समस्याएं आनी जानी रहती है। समस्या आती क्यों है? देखो आप कहेंगे हम तो रेकी के साधक बन के हैं, हम तो रेकी उपचार कर रहे हैं, लेकिन बीमारियां ये सब चीजें या फिर तरह तरह की समस्याएं जीवन में फिर भी क्यों आती हैं? आ सकती है भाई, क्योंकि वो अवरोध है। वो अवरोध है, वो आपके रास्ते में अवरोध बन के आ रहे हैं। जो पहले साधु संत जो पूजा पाठ किया करते थे, अच्छे मार्ग पर चलते थे, वहां भी अवरोध आते थे ना। दानव लोग उनको परेशान करते थे, उनका हवन नहीं होने देते थे, या फिर वो जो भी चीजें करते थे वहां पर वो अपने विघ्न डालते थे, राइट? वो अवरोध थे ना। तो आज के जीवन में भी कुछ भी अवरोध आ सकते हैं। आपकी जो ये यात्रा जो चल रही है पवित्र मार्ग पे आगे बढ़ने की, तो अवरोध 100% आते हैं, हर जगह आएंगे। कभी ये मत समझ लेना हम रेकी के साधक बन गए, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, हमें कुछ नहीं हो सकता। चीजें आ सकती है, वो अवरोध के रूप में आएंगी। उन अवरोध को आपको रिमूव करके आगे बढ़ जाना है, उनसे डरना नहीं है। अवरोध एक टाइप से उनको महसूस कीजिए कि जब साधु संत जो उपचार किया करते थे, जो सॉरी, जो हमारे पहले जो क्या बोलते हैं कि जितने भी देवतागण होते थे, वो जब पूजा पाठ करते थे तो दानव वहां पे परेशानी करते थे, राइट? ठीक वैसे ही इनको एक दानव के रूप में देखना है। जो भी बीमारी है, जो भी चीजें, एक अवरोध दानव के रूप में देखिए, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा अपनी शक्तियों के द्वारा। तो वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अपने एनर्जी को बढ़ा लिया। आपको उनके साथ लड़ना होगा, अपनी एनर्जी से उनको हराना होगा। वो भी एक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी है। तो उनको हरा दीजिए। उनको हरा देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। वो अवरोध समाप्त होंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर हो सकता है कोई छोटा मोटा कोई अवरोध आए, फिर उसको भी ऐसे ही हराना है। ठीक है। अभी जैसे आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में इधर ध्यान भटक रहा है, वो भी वही एक अवरोध है। आपका मन, चंचल मन है जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वहां भी उस मन को हराना है। तो आपको युद्ध करना ही है जीवन में। आपको मतलब युद्ध तो करना ही है। जीवन है इसी चीज का नाम। जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन में आपको जो भी विरोध आ रहे हैं उनका सामना करना ही पड़ेगा। उनसे युद्ध करके उनको हराना ही पड़ेगा। एक नॉर्मल आदमी के लिए भी है, जो जीवन में बहुत सारी चीजें आती है तो उनका सामना करना होता है। उनका हार मान के नहीं बैठना है, उनका सामना करना है। उनका सामना जब हम करते हैं तो वो निगेटिव रूपी जो भी चीजें होती है उस धीरे धीरे साइड हो जाती हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें जरूर सबके सामने आती हैं, छोटी मोटी चीजें आती रहेगी, भविष्य में भी आती रहेंगी। यूनिवर्स करे, ईश्वर करे कि ना आए, लेकिन अगर फिर भी आ रही हैं तो वो एक विरोध के रूप में, अवरोध के रूप में उनको माने, उनसे डरना नहीं। आप 100% सक्सेस विजय होने हैं, क्योंकि आपने देखा ना, जब दानव और देवता गण जब उनका युद्ध होता था, तो हमेशा आपने देखा कि क्या दानव जीते हैं क्या? हमेशा जो देवता है वही क्यों जीते हैं? क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, क्योंकि हमेशा पवित्रता की जीत होती है। तो इसलिए आप हारने वाले नहीं है। अगर आपने मन से अपने आप को नहीं हरा लिया, मन से हराना नहीं अपने आप को, रियल में आप कभी नहीं हारने वाले। क्योंकि निगेटिव एनर्जी जाना ही होगा। पॉजिटिव एनर्जी के सामने निगेटिव एनर्जी कुछ है ही नहीं, उसको तो जाना ही पड़ेगा। जस्ट तो चीजों को ऐसे अगर आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने काफी हद तक आप लोगों का क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, और फिर भी अगर कुछ रहेंगे तो हम वीकली बेस पे जोड़ने वाले हैं। अभी कोई डे फिक्स नहीं कर रहे हैं कि एक उसी दिन मीटिंग होनी है। डे में कोई भी एक दिन उसमें हम रख सकते हैं वो, लेकिन कम से कम एक दिन पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि कल मीटिंग होगी। ठीक है। डे फिक्स इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि जरूरी नहीं कि उस दिन फ्री रहा जाए, या हो सकता है उस दिन कोई क्लास हो जाए, तो इसलिए डे फिक्स नहीं किया जा सकता इसके लिए। लेकिन वीक में एक दिन हम जरूर लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको अल्टरनेट डे पे ले सकते हैं, या फिर अगले किसी भी दिन ले सकते हैं, अगर मान लो वीक में एक दिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि वीकली आप लोगों के सामने आए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर है उन पर बात करें।
इसकी रिकॉर्डिंग सभी को मिलती है, लेकिन फिर भी सभी लोग लाइव जुड़े। याद रखना है, जितने लोग लाइव जुड़ते हैं उन सब का को हम नोट करते हैं, उन सबको नोट रहेगा, क्योंकि आपको बाद में जो अवार्ड्स मिलने वाले हैं वो इसी बेस पर मिलने वाले हैं। कौन लोग रियल में एक्टिव रहते हैं, कौन लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कौन लोग रेकी को फॉलो कर रहे हैं, रेकी का पालन कर रहे हैं, वो सब चीजें उसमें देखी जाएंगी, तभी आपको रेकी इंटरनेशनल जो अवार्ड है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये सबके लिए क्लियर है, जो अच्छे काम करेगा उसी को अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अपनी जो लाइफ में अच्छे काम करें। देखिए सब ऐसा नहीं है कि मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, हम मीटिंग लेते इस टाइम है कि टाइम सबके पास होता है, इसलिए 9 बजे के आसपास से 9 बजे के बाद मीटिंग क्यों ली जाती है, ताकि सबके लिए बेहतर टाइम रहे, हर लोग लगभग फ्री रहते हैं। ठीक है, तो मीटिंग को जरूर जुड़िए, मीटिंग से जुड़ना बहुत जरूरी है। आपको अवार्ड्स में आगे बढ़ना है, अगर फॉर्मेलिटी करनी है, देखिए मैंने फीस भर दी है, मेरे को सीखना ही है या फिर नहीं सीखना है, तो वो आपकी अलग बात है। अगर आपने रियल में पे करके आपको सीखने के लिए कुछ पे किया है, आपने रियल में कुछ आगे बढ़ने के लिए पे किया है, राइट, तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए, वीडियो को ऑन रखना चाहिए और ज्ञान को अच्छे से लेना चाहिए। जो लोग वीडियो करके रखते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए या वीडियो को ऐसे सुन रहे हैं, तो उन लोगों को कितना भी सुन लें, उनको कोई उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी, ये एक एनर्जी है, एनर्जी रूपी ज्ञान है। ये एनर्जी कहाँ जाती है, जहां पर पवित्रता है, जहां आप उसके सामने सरेंडर हो रहे हैं। अगर आप लेट कर मीटिंग को सुन रहे हैं, वीडियो आपने ऑफ की हुई है, तो कुछ नहीं होना, आप कितना भी सुन लीजिए, एनर्जी कभी नहीं बढ़ने वाली, ये 100% है, क्लियर है, क्योंकि एनर्जी जाती है वहीं पर जहाँ पवित्रता है। आप उसको लेट कर सुन रहे हैं, सोते हुए सुन रहे हैं, आप सो भी गए हैं और वो आपका मीटिंग चल रही है, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, मीटिंग को लें, वीडियो ऑन रखें, अपने आप को सरेंडर करें, सब कुछ भूल जाए उस दौरान, केवल मीटिंग है तो मीटिंग। आप लोगों के लिए समय इतना निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, ताकि आप लोग को, हम चूंकि अपने में पे किया है, तो हम उसका, हमने जो प्रॉमिस किया कि उसका कई गुना ज्यादा आपको देना है, तो देना ही है। क्योंकि जब हम वो काम करते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल और ज्यादा बढ़ता है। एनर्जी का लेवल हम भी बढ़ा रहे हैं अपना, देखो बढ़ रहा है, रियल में बढ़ता है। हर डे बाय डे आप देख रहे परिवर्तन 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 आ रहे हैं, कुछ चीजें और ज्यादा परिवर्तन देखेंगे। अभी तो देखो क्या क्या चीजें होने वाली है, केवल इसी साल के अंदर देखिए आप क्या क्या चीजें हमारी मीटिंग में चेंजेस आने वाली हैं, क्या क्या टीचर, कौन कौन टीचर्स आपके सामने और नए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, क्या क्या चीजें फ्री में और सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें और फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, आपको अभी अंदाजा नहीं है। उस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप जो आपने सोचा ही नहीं कि वो सारी फैसिलिटी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। बहुत सारी फ्री सर्विसेज, बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिलने वाली। जैसे आपने आपको एक अभी इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में पूरा क्लियर नहीं बताया गया अभी। जो हमारा फैमिली रेकी परिवार के रूप में हमने जो एक ग्रुप बनाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें इसके लिए बोला है कि हमें जुड़ना है रेकी फैमिली से। तो आप जो लोग उसमें जुड़ने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए क्या बेहतर चीजें होने वाली है, उसमें कुछ आपको पे नहीं करना, आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, वो एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ नहीं लिया जाता है, एक पैसा भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहां आपको क्या चीजें और मिलने वाली हैं वो आप ही देखेंगे। तो जितने लोग उससे जुड़ना चाहेंगे, अगर किसी ने अभी भी यस फैमिली लिखकर नहीं भेजा है, यस रेकी फैमिली, तो आप लिखकर ग्रुप में भेजेंगे। केवल केवल उन्हीं लोगों को हम जूम से जुड़ने वाले हैं जो लोग यस रेकी फैमिली लिखकर भेजने वाले हैं, उन्हीं के पास जूम का लिंक जाएगा। विद इन वीक आपके लिए वो मीटिंग रखी जाएगी, उसका पूरा प्लान बताया जाएगा कि ये कैसे हम इस पर काम करने वाले हैं। जो लोग सच्चे मन से काम कर सकते हैं वो ही उसमें सम्मिलित होंगे। बाकी जरूरी नहीं है कि सबके लिए कंपलसरी आपको जुड़ना ही है, यहाँ पर कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग रियल में वहां पर अपना काम करके देखना, कोई ऐसा भारी काम तो है नहीं, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं, अपना जो भी नॉर्मली काम कर रहे हैं वही करना है। उसमें कुछ चीजें आपको बदलाव करना है, रेकी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, राइट। साथ ही साथ हमें इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को फ्री रेकी प्रोवाइड करनी है और डेली करनी है। हम मिलकर करने वाले हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए एनर्जी फ्लो करना। जो व्यक्ति फ्री सर्विस लेना चाहता है, यूट्यूब पर लेना चाहता है, जो व्यक्ति वीडियो देखकर ले रहा है, तो उसके ऊपर भी रिजल्ट आए, वैसी सर्विस देने वाले।
हमें नहीं चाहिए कि लोग हमें पे करें, हम उन्हीं को रेकी हीलिंग दें, हम वैसा भी नहीं करने वाले। हम कुछ चीजें और डिफरेंट करने वाले। वो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में भले ही अपने आप कुछ दे, 1 रुपया 2 रुपया वो दे सकता है। अगर वो कह रहा है अपने आप मैसेज करके कि मुझे पे करना, मैं ठीक हो गया हूँ, तो पे कर सकता है। बाकी हम उनसे कोई डिमांड नहीं करने वाले, उनको फ्री सर्विस, फ्री में कोई भी रेकी ले पाएगा। फ्री में हम पूरे यूनिवर्स को, एक एक कीट पतंगे को, एक छोटी से छोटी जीव को, निर्जीव वस्तुओं को, हर किसी के लिए वो एनर्जी का फ्लो करने वाले हैं। राइट, ये जल्दी होने वाला है। जितने लोग उसमें जुड़ेंगे उनका एक तो ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, क्योंकि आप जब यूनिवर्स को एनर्जी फ्लो करते हैं तो वो यूनिवर्स आपको एनर्जी उसका कई गुना ज्यादा आपके पास भेजता है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको एनर्जी दे रहा है। यूनिवर्स में प्रकृति है, पूरी प्रकृति में देखने कितने पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, कितने छोटे छोटे जीव हैं जो मरते जा रहे हैं। राइट, कितनी जगह बाढ़ तूफान ये सब चीजें आ रहे हैं, कितनी जगह पे एक्सीडेंट ये सब चीजें हो रही हैं। अगर वहां पर उपचार की ऊर्जा को बरसाना शुरू करते, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। बहुत सारे कीट पतंगे जो हैं वो उनके ऊपर आप उपकार कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हरा भरा कर सकते हैं, प्रकृति को अच्छा कर सकते हैं। जो संसार में जो चीजें अभी हो रही हैं उनको रोका जा सकता है। अभी देख रहे हैं ना, यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के लोग आडंबर उन्होंने रचा रखा है कि अभी ये होने वाला, अभी ये होने वाला। हम लोगों को डरा कर रखते हैं, उनमें कभी विश्वास नहीं करना है। इस डेट को ये होने वाला, इस डेट को ये हो जाएगा, कभी होता है क्या? कभी होता नहीं है। लेकिन वो क्यों सुनते रहते हैं उन्हीं वीडियो, हम अक्सर उन वीडियो में ज्यादा लगे रहते हैं। अरे इस डेट को ये होने वाला है, इस डेट को ये होने वाला है, इस डेट को ये होने वाला है। कभी ऐसा होता है क्या? वो चीजें आप लोगों को डराने के लिए। लेकिन आप रेकी के साधक को, आपको ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए, उनमें नहीं भटकना चाहिए। हमें तो उनको बेहतर करना है। चीजें जो अभी यूनिवर्स में हो रही हैं, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से देख रहे हैं आग से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। कहीं पर फ्लाइट गिर जा रही है, जल रही है, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, वो भी अग्नि का प्रतीक है। तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए हम ये उपचार करने वाले हैं। पूरे यूनिवर्स को एनर्जी देकर अग्नि तत्व को बैलेंस करेंगे, ताकि जो चीजें भी घटित हो रही हैं उन चीजों पर कंट्रोल लाया जा सके। एक व्यक्ति नहीं, इसमें सब व्यक्ति अगर मिलकर चलते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेहतरीन आते हैं। ठीक है, तो जितने लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं वो यस रेकी फैमिली लिखकर भेज देंगे। आप लोगों को जूम का लिंक भेजा जाएगा और आप लोग जूम के उस लिंक से मिलकर उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। उसमें आपको पूरा प्लानिंग बताई जाएगी, क्या क्या प्लानिंग हम कर रहे हैं। राइट, वो पूरी प्लानिंग पे आप लोग को काम करना है, हमारे साथ मिलकर काम करना है। आप लाइफ टाइम के लिए ये सारा प्रोसेस हम फिर शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो 1-2 दिन का प्रोसेस है, वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है, लाइफ टाइम चलने वाला है। लाइफ टाइम लोगों के लिए फ्री हीलिंग होने वाली है, लाइफ टाइम यूनिवर्स को हीलिंग देने वाले हैं, लाइफ टाइम चलने वाला, जब तक यूनिवर्स हमारे से ये चीजें अच्छी कराने जा रहा है। ठीक है, तो इतने बड़े हमने प्लान किए हैं क्योंकि हमें आगे कुछ 1 साल के अंदर कुछ यूनिक करना है। 1 साल के अंदर आपको अवार्ड भी मिलने हैं, 1 साल के अंदर बहुत कुछ होना है। ठीक है, तो आज के लिए जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपके लिए वो मीटिंग का प्लान हो रहा है और नेक्स्ट वीकली मीटिंग से पहले ही आप लोगों के लिए वो मीटिंग रखी जा रही है। हमारा जो मास्टर लेवल का क्लास है, जो नए साधक है उनके लिए बता रहा हूँ, जो मास्टर लेवल का क्लास है 21 तक स्टार्ट हम कर रहे हैं। उससे पहले कुछ और कोर्सेज भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्री कोर्सेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वो फ्री कोर्सेज आप उससे भी आप बहुत सारा अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। जल्दी उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर वो उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। कौन कौन से फ्री कोर्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं, वो फ्री कोर्स भी आप ले पाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक।